दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे 10th मैथ सीरीज के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर प्रायिकता। दोस्तों प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और आपको बता दूं बिल्कुल आसान भी चैप्टर है। दोस्तों ये बोला जा सकता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और आसान भी है। थोड़ा सा एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर के अंदर दोस्तों। तो सीखते हैं प्रोबेबिलिटी को अच्छे से बिना टाइम खराब करते हुए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? चले प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो कुछ बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी की एक इक्वेशन होती है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो सकती है। मान लो प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है दोस्तों? 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ही स्टार्ट कर दी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से तो बड़ी होती है। देखो जिसकी तरफ दो मुंह होते हैं दोस्तों वो बड़ा होता है, नहीं प्रोबेबिलिटी बड़ी है 0 से। और जिसकी तरफ ये सिंगल एक मुंह होता है वो छोटा है, यानी 1 से छोटी है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी और 0 के बराबर और 1 के बराबर भी होती है। 0 के बराबर या और 1 के बराबर भी होती है। तो आपको समझ आया होगा प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। तो क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? कभी भी आंसर में आपको प्रोबेबिलिटी, मान लो आपको किसी भी इवेंट की निकालने की मिल जाए, मान लो क्रिकेट की, और आंसर 2 आ जाए तो गलत होगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 1.1 भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और 0 से छोटे का क्या मतलब है? 0 से छोटे का मतलब है नेगेटिव, माइनस में दोस्तों। 0 से छोटे क्या बचे? नंबर लाइन में माइनस में बचे। तो प्रोबेबिलिटी जैसे -1 -10 ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। और दूसरी बात करूं फ्रैक्शन के अंदर, अभी इसकी थोड़ी बेसिक बता रहा हूं। अगर क्या प्रोबेबिलिटी 5/6 हो सकती है? क्या प्रोबेबिलिटी 5/6 हो सकती है? या प्रोबेबिलिटी 9/18 हो सकती है? या प्रोबेबिलिटी 9/18 हो सकती है? सॉरी बराबर गलत लगा दिया। ये मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, क्या प्रोबेबिलिटी 5/6 हो सकती है? क्या प्रोबेबिलिटी 9/18 हो सकती है? कौन सा इनमें ठीक है? बिल्कुल ध्यान देंगे, दोनों ही ठीक है दोस्तों। ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी है और ये भी 1 से छोटी है। कैसे पता लगा? आप 5 को 6 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो? 6 से भाग दे दो, आपको पता लग जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये 0 समथिंग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो ये 0 समथिंग है। क्या है? 0 समथिंग है। जब भी नीचे बड़ा हो, जब भी आपका हर बड़ा होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी होती है। कब प्रोबेबिलिटी नहीं होती? जब इसको उल्टा कर दोगे 18/9। अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। रीजन आप कट रहा है, देखो 9 दूनी 18, प्रोबेबिलिटी का आंसर 2 आ चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती। यानी प्रोबेबिलिटी होने के लिए एक सिंपल सी तो बात है, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। और दूसरा, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 9/18 प्रोबेबिलिटी हो गया, नहीं हो सकती। हर आपका बड़ा होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? आपका बड़ा होना चाहिए। तो 100% वो प्रोबेबिलिटी होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। चलिए पहला एक क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही। यहां से भी 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी में एक 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आता है। कितने का आता है? 5 नंबर का एक बड़ा कंसेप्ट बनता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी के अंदर। 5-6 नंबर का ये भी चैप्टर आप लोग का फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, घटना ई की प्रोबेबिलिटी प्लस घटना ई नहीं की प्रोबेबिलिटी होगी। घटना ई की प्रोबेबिलिटी ध्यान देंगे दोस्तों, इसने बोला घटना ई की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी घटना ई की प्रोबेबिलिटी और प्लस में घटना ई नोट की प्रोबेबिलिटी। इसको बार से भी लिख सकते हो दोस्तों, नोट को बार से लिख सकते हैं। आंसर मांग रहा है कि किसी घटित घटना की और प्लस में अघटित घटना की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा। ध्यान देना दोस्तों, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी घटती है वो तो 1 होती है और जो प्रोबेबिलिटी घटती नहीं वो 0 होती है। तो इसका सम हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। यानी कभी भी प्रोबेबिलिटी का सम पूछ लेना, आंख मीच कर आप 1 डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? 1 डाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक तो घटित घटना होगी सक्सेस, एक होगी नोट सक्सेस। तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट दोस्तों, सेकंड पार्ट पर देखेंगे किस उस घटना की प्रोबेबिलिटी जो घटित नहीं हो सकती। अभी बताया जो प्रोबेबिलिटी घटित नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो घटित नहीं हो सकती उसको, वो घटित नहीं हो सकती उसका तो वो 0 होगी दोस्तों। और उसको बोलेंगे अघटित घटना। क्या बोलेंगे? अघटित घटना, अघटित घटना। ठीक है, थर्ड पार्ट पर चलते हैं भाई। इसके थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं। क्या बोला? उस घटना की प्रोबेबिलिटी जिसका घटित होना निश्चित है, जिस प्रोबेबिलिटी का घटना निश्चित है उसका रिजल्ट 1 होता है और उसको बोलते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना, निश्चित घटना। ये भी आपको समझ आ गया होगा। यानी जो इसको घटित घटनाएं बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? घटित घटनाएं बोल सकते हैं, निश्चित घटनाएं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का योग। आपको मैंने सिर्फ एक ही वर्ड बताया, इस योग शब्द आपसे बोल दे प्रोबेबिलिटी के अंदर, हमेशा रिजल्ट 1 होगा। आपको चाहे कुछ समझ आए या ना आए, अगर आपसे योग पूछ ले तो रिजल्ट कितना होने वाला है दोस्तों? 1 होने वाला है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी फर्स्ट का 5th पार्ट, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी खालिस्तान से बड़ी, घटना की प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है? हमेशा 0 से बड़ी।
या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी। हमेशा प्रोबेबिलिटी किससे छोटी होती है? 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों डिट्टो वही था जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, 0 के बराबर और 1 के बराबर भी हो सकती है। यानी बेसिक बात तो आप प्रोबेबिलिटी की जान ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे आगे दोस्तों। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आप लोग का आ चुका है दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 4 में क्या बोला हुआ है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है, मैं बताना भूल गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हिंदी में प्रायिकता होती है। तो इसने बोला है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता कोई पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? ऑप्शन दे रखे दोस्तों 2/3, बी का ऑप्शन दे रखा माइनस ऑप्शन है दोस्तों ये, एक सेकंड, 1.5 नजर नहीं आ रहा था, 1 - 1.5। और सी ऑप्शन है आप लोगों का 15%, कितना है? 15%। और डी ऑप्शन है आप लोगों का, डी ऑप्शन की बात करो तो डी ऑप्शन आप लोगों का 0.7। तो अब आपसे ये बोला कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मैंने आते स्टार्टिंग में इसी पर चर्चा की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका 1 नंबर में दोस्तों, कि बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आप जानते हैं कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? 0 से छोटी। और 0 से छोटी क्या होती है? हमेशा माइनस वाला रिजल्ट। तो इसका मतलब भी आपका राइट आंसर है, बाकी चाहे आपको आता हो या ना आता हो, है ना, क्योंकि 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी जो माइनस में है वो तो कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब बी राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी अभी बताया था, नीचे हर बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात ये 0 से बड़ी है इसलिए प्रोबेबिलिटी है। अब डाउट सिर्फ इस 15% पे रह गया। अब बच्चा इसको पूछ सकता है कि जो सी ऑप्शन है सर ये और समझा दो कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे है? 15% है, बिल्कुल है भाई। 15% का मतलब होता है 15/100, 15/100। और नीचे हर बड़ा आ गया तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। 5 में बोला है कि प्रोबेबिलिटी दे रखी दोस्तों कि कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है इवेंट की 0.05 और प्रोबेबिलिटी ई नहीं की पूछ रहा है, ई नोट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है? ई नोट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी बच्चे को मैंने, वो बताया था कि ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, नोट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये नहीं की प्रोबेबिलिटी है। इनका सम हमेशा 1 होता है। अगर इनका सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो और दूसरी आपसे पूछे, हमेशा 1 में से माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दो? 1 में से माइनस कर दो। ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, हमेशा एक प्रोबेबिलिटी गिवन होनी चाहिए। यहाँ पर ये पी का मतलब प्रोबेबिलिटी गिवन है इवेंट की, और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ई नोट की। एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो और दूसरी आपसे पूछे, हमेशा 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को परेशानी होगी कि सर 1 में से 0.05 कैसे जाएगा, वो सीख लेंगे भाई। 1 में से घटाना 0.05, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो आप अपनी मर्जी से आप पॉइंट लगाओ और 2 अंक लगा लो। ठीक है, अब घटा दो 0.05, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 5, 9 और यहाँ पर 0। तो आपका घटाना आपको आता ही होगा 0.95, आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों इस जैसा ही, लेकिन बोर्ड साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन था दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, बस ये शब्दों से बराबर है। किससे बराबर है? शब्दों के से बराबर है, और एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, कराता हूं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान देंगे शब्द पर, जन्मदिन ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोस्तों बर्थडे की नोट की प्रोबेबिलिटी रखी है। ये जो मैं बार लगा रहा हूं ना, इसका मतलब नोट की प्रोबेबिलिटी गिवन है। कितनी गिवन है? ध्यान देंगे, इसका रिजल्ट दे रखा 0.992 और एक मिनट रुकना और सोचना क्या है प्रोबेबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल 0 से बढ़िया प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है, पर ये नोट की प्रोबेबिलिटी है। किसकी प्रोबेबिलिटी इधर की? नोट की। अब आप समझदार है, अगर नोट की प्रोबेबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में तो यस की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, बिन सोचे समझे आप समझ सकते हैं। नहीं आपको बर्थडे की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, फिर भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन को दोस्तों, इसने क्या बोला आगे, इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी कि यह 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी जन्मदिन होने की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। मैंने तो पहले ही बता दिया, अगर नोट की गिवन है तो सक्सेस की मांगेगा। किसकी मांगेगा? सक्सेस की मांगेगा। और प्रोबेबिलिटी का सब 1 होता है, हमेशा 1 में से घटा देंगे गिवन प्रोबेबिलिटी को। गिवन प्रोबेबिलिटी को किस में से घटा देंगे? 1 में से घटा देंगे। और इसका भी घटाने का तरीका बता दिया, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो पॉइंट लगाएंगे, 3 जीरो लगा लेंगे, तो 0.992, तो माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, 0 0 और ये 0, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 0.008। ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। अब प्रोबेबिलिटी के कुछ थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, नॉर्मल से क्वेश्चन, फिर हाई क्वेश्चन भी आएंगे। चले, एक
थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, इस थैले में एक गेंद या दृश्य निकाली जाती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। प्रायिकता को मैं प्रोबेबिलिटी से पढ़ूंगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। दोस्तों एक बात पर विशेष ध्यान देना, एक तो मैंने बताया प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। दूसरा एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला की बात करता हूं। मान लो कोई प्रोबेबिलिटी इवेंट की है तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, सिंपल एक ही फार्मूला है दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। दोस्तों ये फार्मूला होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब आप बोलोगे कुल परिणाम क्या होते हैं दोस्तों, कुल परिणाम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 से ही समझा देता हूँ इसको, अनुकूल भी और कुल भी परिणाम। देखिए इसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें थी, तो पहली लाइन आपको यही रखनी है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो आप समझ गए होंगे 8 होगी सर, कितनी होगी, कुल गेंदों की संख्या सर 8 होगी, क्योंकि इसके अंदर सर 3 तो लाल है, 3 गेंद तो क्या थी, लाल थी, और 5 काली थी, 5 काली थी। ये थी ना, ध्यान देंगे ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों, 3 लाल थी और 5 काली गेंद थी, तो 3 और 5 टोटल परिणाम 8 हो गए। अब आपसे प्रोबेबिलिटी या तो लाल की मांग सकता है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, या तो बोलेगा कि लाल प्रोबेबिलिटी की, लाल गेंद की संख्या बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ सॉरी, या काली गेंदों की प्रोबेबिलिटी बताओ, या आपसे बोलेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो लाल नहीं है, या उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो काली नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है। तो इसने क्या आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहली फर्स्ट पार्ट में लाल की, किसकी, लाल की। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी मांगे दोस्तों, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी मांगे उसके पहले अनुकूल परिणाम निकालने बड़े जरूरी है आपको। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या, अभी मैं अनुकूल शब्द के बारे में बता रहा हूं। अनुकूल परिणाम क्या होता है, मतलब जो भी लाल गेंद है, जो कि आपको नजर आ रही है, जितनी भी क्वेश्चन में गेंद दे रखी लाल, वही उसको ही बोलते हैं अनुकूल परिणाम, उसको ही बोलते हैं। तो लाल गेंद कितनी है, 3, तो ये तीन जो गेंद है ना, इनको ही बोलते हैं अनुकूल परिणाम दोस्तों, जो गिवन है। तो लाल गेंद कितनी है, 3, यही आपका अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाली जाती है, पी लिखे और जिसकी निकाली उसको ब्रैकेट में लिख दे, लाल गेंद की निकाली उसको किस में रख दे, ब्रैकेट के अंदर रख दे। तो बिल्कुल फार्मूला ये चिपकाना, अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या। देखिए क्योंकि मेरे को फार्मूला यही था, इसका मतलब मेरे को ये क्वेश्चन में ये अनुकूल परिणाम बताने थे। ये देखिए दोस्तों बता चुका, अनुकूल परिणाम 3, मेरे को कुल परिणाम बताने थे, ये बता चुका हूं 8। आपको समझ आ गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/8, अनुकूल परिणाम 3 और बटे में 8। नेक्स्ट पर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, सेकंड पार्ट में क्या बोला, लाल नहीं। दोस्तों क्या पूछ रहा है, लाल नहीं पूछ रहा है। 2 टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, दोनों टाइप बताऊंगा दोस्तों आपको। इसने बोला लाल गेंद नहीं, तो एक बात ध्यान देना, लाल गेंद नहीं, लाल गेंद नोट, इसके लिए मैंने बोला ऊपर बार लगा दो। आप क्या लगा दो, बार लगा दो, तो लाल नोट की हो जाएगी। अगर आप बार नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लाल गेंद नहीं, नई शब्द लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नहीं। तो आप ये भी लिख सकते हो लाल गेंद नहीं। अगर बात करूँ लाल गेंद नहीं की, आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ लाल गेंद की, किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, लाल गेंद की। लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी है, 3/8 हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक देगा और दूसरी पूछेगा। अभी याद करो, अभी इससे पहले बताया था, एक प्रोबेबिलिटी गिवन होगी जो कि हमने निकाल ली, मतलब गिवन ही मान सकते हैं, ये हमारे सामने रिजल्ट पड़ा है। एक प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और दूसरी पूछेगा, हमेशा 1 में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 - 3/8, बस ये आपको सोल्व करना चाहिए। 8 एकम 8, ये माइनस और 8 में से 3 गया 5, तो 5/8। अपॉन कभी चेंज नहीं होता, ध्यान देंगे। अगर नीचे 8 है तो आंसर में भी 8 ही आएगा। तो आपका आंसर होगा लाल गेंद नहीं, तो 5/8। एक तो टाइप ही है दोस्तों जिससे आप कर सकते हो। कई बार ये टाइप थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये लंबा पड़ेगा। तो एक छोटी सी बात है, एक दूसरा मेथड है वो क्या, वो भी बता रहा हूं। इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी लाल नहीं, तो जो लाल नहीं है ना उसके अनुकूल परिणाम बताओ पहले। लाल गेंद नहीं, सिंपल शॉर्टकट लिख रहा हूं भैया। अनुकूल परिणामों की संख्या, आप इसको समझ लेना, लाल गेंद नहीं के अनुकूल परिणामों की संख्या। इस लाइन का मतलब ये है, लाल गेंद नहीं के अनुकूल परिणामों की संख्या। अभी देखिए इसने बोला कि लाल गेंद नहीं होनी चाहिए, कुर्सी गेंद नहीं होनी चाहिए, लाल गेंद नहीं होनी चाहिए। तो लाल तो 3 थी, मतलब ये तो मांग नहीं रहा। तो ये इनडायरेक्टली रूप से आपसे ये पूछ रहा ना, काली गेंद। क्या पूछ रहा, काली गेंद। भाई उसने बोला लाल गेंद नहीं, तो लाल गेंद नहीं, ये तो लाल थी, उसको काट दो, तो कितनी बची, जो लाल नहीं है वो तो 5 है। तो लाल गेंद नहीं है 5, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था लाल नोट की, किसकी पूछ रहा था, लाल नहीं की पूछ रहा था। तो अनुकूल परिणाम कितने आ चुके हैं दोस्तों, 5, और टोटल कितने थे, 8। देखो 5/8, देखो 5/8 आप देख पा रहे हो। लेकिन आप इस लाइन को भी समझ लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप चाहे तो इससे निकाल लेना, चाहे तो इससे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट
इसको समझना बड़ा जरूरी है। प्रोबेबिलिटी को समझने से ही आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप जो भी थोड़े से हार्ड क्वेश्चन उनको कर पाएंगे। लाल गेंद नहीं का मतलब होता है दोस्तों, जो जिसके साथ ये शब्द लिखा होता है ना, लाल नहीं, उसको छोड़ देते हैं, बाकी को जोड़ लेते हैं, बाकी को जोड़ लेते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी नहीं आई है तो उनसे समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला 9 में, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे और 4 हरी कंचे है। ठीक है भाई, इस डिब्बे में एक कंचा दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो एक बात पर ध्यान देंगे दोस्तों कि पहले तो सबसे पहले तो आप निकालो, कुल वाली लाइन नहीं लिखनी आपको, कुल कंचों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 में कुल कंचों की संख्या, तो कुल कंचों की संख्या कितनी हो चुकी है? 5, 8 और 4, 8 और 4 12, 12 और 5 17। टोटल जो कंचे है दोस्तों तो है 17। कितनी है? 17। सॉरी 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 4, 13 और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 13 और 4 तो 17 ही होगा, बिल्कुल 13 और 4 17। मैंने पहले अच्छा 8 और 4 को जोड़ लिया था भाई, 8 और 4 12, 12 और 5 17, बिल्कुल ठीक है भाई। पहले आगे पीछे जोड़ लिया, जोड़ने से कोई फर्क नहीं। यानी कुल कंचों की संख्या कितनी हो चुकी है? 17 ही है। अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाल की। तो सबसे पहले लाल कंचों के अनुकूल परिणाम तो निकालो। लाल कंचों के अनुकूल परिणाम, लाल कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो लाल कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो देखो कितनी लाल कंचे थी क्वेश्चन में? 5 ही थी, तो अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ब्रैकेट के अंदर लिख देना लाल कंचे। किसके अंदर लिख देना? ब्रैकेट के अंदर लिख देना लाल कंचे। तो क्या आ जाएगी? 5/17 दोस्तों। कितनी आ जाएगी? 5/17। अनुकूल परिणाम ऊपर और टोटल परिणाम नीचे। तो ये तो समझ आ गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ो दोस्तों। फार्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप क्वेश्चन में जरूर लगा लेना फार्मूला। यानी इससे निकालने से पहले एक बार फार्मूला लिख देना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। फिर आपसे चाहे 3 पार्ट मांगे या 4 पार्ट मांगे, फिर बार बार नहीं लगाना, आपको एक बार जरूर दिखा देना फार्मूला लगा करके। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट पूछ रहा है सफेद। सफेद की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगे मैंने बोला था उसके अनुकूल परिणाम लिखने जरूरी है। कुल तो एक बार लिखनी है, इस लाइन को बार बार मत लिखना। कुल परिणामों की संख्या 17, कुल परिणामों की संख्या 17। क्या वो 10 पार्ट मांगेगा 10 बार लिखोगे लाइन? नहीं, जब तक ये कुल परिणाम चेंज नहीं होते ना, सिर्फ एक बार ही लिखकर छोड़ दो, एक बार ही लिखकर छोड़ दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब लिखो सिंपल, जो ये मांग रहा था सफेद कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या, सफेद कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। मैं पूरी नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, अनुकूल शब्द लगा करके छोड़ रहा हूं, टाइम ही आप लोग का ही खराब होगा। सफेद कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो देखो क्वेश्चन में कितनी सफेद कंचे गिवन थी भाई? सफेद कंचे गिवन थी 8। कितनी गिवन थी? 8। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो सफेद कंचों की। सफेद कंचों की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई? 8/17, क्योंकि कुल तो चेंज हो नहीं रहे, 17 ही है टोटल परिणाम। आगे भी आप पूछा, थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका थर्ड पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नोट का कंसेप्ट घुसा दिया। किसका कंसेप्ट घुसा दिया? नोट का घुसा दिया। और पूछा आपसे हरा नहीं कंचे, तो पहले लिखो हरा नहीं कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या, हरा नहीं कंचों के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो जल्दी से बताएंगे कि हरा नहीं, इस पर ध्यान देंगे। हरा नहीं, तो इसके अंदर 5 लाल थी। अभी यहां देखेंगे 5 लाल थी, 8 सफेद थी, 5 लाल थी, 8 सफेद थी और 4 हरी थी, 4 हरी कंचे थी। ये थी दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन के अंदर, 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरी। इसने बोला हरी नहीं लेनी, तो हरा नहीं लेनी, उसको काट दो। बाकी तो हरा नहीं बचे ना, ये भी हरा नहीं है, ये भी हरा नहीं है। तो 8 और 5 13, तो 13 कंचे ऐसी है जो कि हरी नहीं है। आपको समझ आया होगा। इस प्रकार से भी आपको इनडायरेक्ट रूप से पूछ सकता है दोस्तों। लेकिन बात तो यही है कि ये आपको चाह रहा था कि हरा नहीं की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो आप आराम से निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी हरा नहीं कंचों की। तो हरा नहीं कंचों के अनुकूल परिणाम आए 13, टोटल कितने परिणाम थे? 17। तो 13/17। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे ध्यान से, क्या बोला हुआ है। एक पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम
प्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो, 5 रुपये का नहीं होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ने में समझ नहीं आता, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन तो क्या है, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखिए, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं दोस्तों, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। और 1 रुपये के कितने सिक्के दे रखे हैं भाई, 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। और 2 रुपये के 20 है, 2 रुपये के 20 है, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ये इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। प्रोबेबिलिटी पर ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, रुपयों की या सिक्कों की, प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, रुपयों की या सिक्कों की। देखे ध्यान से, उसने प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी, प्रोबेबिलिटी गिरा हुआ सिक्का, तो सिक्कों की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है दोस्तों। तो कुल सिक्कों की संख्या निकालो पहले, कुल सिक्कों की संख्या। फिर बोल रहा हूं, इसमें दो चीजें हैं, रुपये भी है सिक्के भी है। बच्चा परेशान हो जाता है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पर ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, फिर लाइन पढ़ लो ये, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या गिरा हुआ सिक्का, सिक्के पर रुक जाना, सिक्के की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, सिक्के जोड़ लो, 100, 50, 150, 20, 170 और 10, 180। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 180 होगी। पता लग गया किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो कुल परिणाम भी उसी के लिखने पड़ेंगे। तो कुल सिक्कों की संख्या 180। अब क्या बोला इसने, 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा, तो लिखो 50 पैसे के अनुकूल परिणामों की संख्या, 50 पैसे के अनुकूल परिणामों की संख्या, 50 पैसे के अनुकूल परिणामों की संख्या पूरा लिख लेना दोस्तों। 50 पैसे के अनुकूल परिणाम को मैं चलो पूरा ही कर देता हूँ आपकी बार, तो 50 पैसे के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये लो पूरा ही लिख दिया आप लोगों के लिए। तो 50 पैसे के अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों, 50 पैसे के कितने सिक्के पड़े थे, 100, कितने पड़े थे, 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 50 पैसे की, जिसकी निकालनी इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, 50 पैसे क्या आ जाएगी, अनुकूल परिणाम थे 100 और टोटल सिक्के कितने थे 180। तो आप चाहे तो इसको 100 देखिए, दो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं दोस्तों, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपका अगर ये दे रखा हो 100/180, ये भी ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। चाहे तो आप इसको 1 0 से 1 0 काट लो, आपका 10/18 भी आंसर ठीक है। चाहे तो इसको और काट लो, 2 पंजे 10, 2 निमे 18, 2 पंजे 10, 2 निमे 18, तीनों के तीनों आंसर ठीक है। आपका जो मर्जी लिख लेना, चाहे 100/180 लिख लो, ये पूरा का पूरा 100/180 भी ठीक है। चाहे तो आप ये 10/18 कर दो, चाहे आप 5/9 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हर नीचे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, कौन सा दे सर, फिर मर्जी आपकी। बाकी आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कर देना, एनसीईआरटी में शायद ये आंसर दे रखा है। चले भाई नेक्स्ट क्या बोला, सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया, 5 रुपये का नहीं, 5 रुपये का नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, 5 रुपये का नहीं होना चाहिए। तो मतलब 5 वाला रिजल्ट ही काटना, मैंने बोला था ना, जिसके साथ नोट लिख रहा है उसको काट दो, बाकी काउंट होंगे, तो 5 रुपये वाले को काट दो, बाकी कितने सिक्के बचे दोस्तों, 170। तो 170 की बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो 5 रुपये का नहीं है, ब्रैकेट में लिखो 5 रुपये का नहीं, 5 रुपये का नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितने, 170, और कुल परिणाम कितने दोस्तों, 180। कितने थे, 180। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए क्या करती, 15.5। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी होगी कि तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए 5 नंबर में आता है, कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में। अब आपको संख्याओं से खेलना बिल्कुल आना चाहिए, संख्याओं का गेम कच्चा मत रखना, 5 नंबर आपके कच्चे रह जाएंगे। तो मैं पूरी संख्याएं बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी का ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसके अंदर ये आपको कंसेप्ट आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए। देखिए अब इसने संख्याओं का जिक्र किया है तो संख्याओं की बात करता हूँ। सबसे पहले तो बात करता हूँ आपके सामने प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। तो आपसे वो ये भी तो बोल सकता था कि प्राकृतिक संख्याओं की प्रोबेबिलिटी, इसलिए संख्या सीख लो दोस्तों। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो प्रकृति ने हमें दिया, ये मान सकते हैं। मतलब आज तक हमने प्राकृतिक संख्या स्कूलों के अंदर सीखी है, जाते ही 1 2 3 4 5 है, गिनती सारी हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 और लास्ट में मेरे को नहीं पता कहाँ तक जाएगी। तो 1 2 3 4 लगातार संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद आती है
पूर्ण संख्या है, क्या आ जाती है आप लोगों की पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या है। अब बताओ प्राकृतिक संख्या का पता लग गया 1 2 3 4। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या में किसकी कमी है जिससे कि अब पूरी हो जाए, इसकी इच्छा बेचारी की क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो आप लोग देख रहे हैं सर 1 2 3 4 ठीक है, तो पूर्ण संख्या में किसकी कसर आ गई सर जिससे इसकी इच्छा पूरी हो जाए? 0 टेक दो बस, क्या टेक दो? 0। तो ये पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू, किससे होती है? 0 से शुरू। ठीक है, पूर्ण संख्या पता लगी 0 से शुरू। इसके बाद आती है सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, सम संख्या जानते होंगे। इसके बाद आती है विषम संख्याएं। कौन सी संख्या है? विषम संख्याएं। बताओ सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है? बिल्कुल आप जानते हैं सम संख्या सर 2 से भाग होती है, विषम संख्या 2 से भाग नहीं होती। तो 2 से भाग होने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्याएं। कभी भूल भी जाओ तो ये देखो, ये आगे ही 2 लिख रहा है, आगे क्या लिख रहा है? 2, इससे याद रह जाएगी। वैसे सिंपल सी बात है, मैं तो सिर्फ उनको बता रहा हूँ जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता भाई कि सम संख्या 2 से भाग होने वाली होती है। नहीं 2 का पढ़ा तो 2 4 6 8 10 12 20 22 24 26 27 नहीं होगा दोस्तों, 28 30 इस प्रकार से सम संख्याएं होती है। विषम संख्या 2 से भाग नहीं होती, तो क्या होती है? 1 3 5 7 9 11 13 17 इस प्रकार से दोस्तों, जो कि 2 से भाग नहीं होती, विषम संख्याएं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अब बात आ गई अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, सिर्फ अपने आप से भाग होती है, जिसके 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? जिसके 2 फैक्टर हो। तब तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होते हैं, उसके बाद 4 होती है, नहीं होती, 4 नहीं होती। ये सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, 4 तो 2 के पहाड़े में आ जाएगा, इसलिए 4 नहीं होगा। 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद 6 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। मेरे तो याद है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। 1 से 50 तक 15 ही विषम संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 के बाद 8 होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। 9 3 के पहाड़े में आती है, जो किसी के पहाड़े में आ जाए ना वो नहीं होती। 9 के बाद क्या? 10 नहीं होगी तो 11 के बाद 13 के बाद सीधी आपकी 17 होगी। क्या होगी? 17 के बाद आपकी क्या होगी? 19 के बाद 23 के बाद 29 31 37 41 और 43 वो है। ये दोस्तों अभाज्य संख्या तो जो सिर्फ अपने पहाड़े से भाग होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, बाकी किसी से भाग नहीं होती। 2 3 5 7 11 13 17 इस पे क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या ऊपर। इसके बाद एक और बची दोस्तों आपकी भाज्य संख्या है। कौन सी बची? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। इसकी उल्टी है, आप अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो, बाकी सारी आप अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो तो कौन सी बच जाएगी? भाज्य संख्या। मतलब जो किसी से भाग हो जाए, जो किसी से भी भाग हो जाए, कौन सी कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जो किसी से भी क्या हो जाए? भाग हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करूं भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है दोस्तों? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। 4 के बाद देखिए, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा। तो सिंपल। अब इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज़ और सीखनी थी? सबसे छोटी पर ध्यान देना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी सम संख्या भी 2 और सबसे छोटी विषम संख्या भी 1, सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1। और मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब तो कुछ नहीं बचा दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों का रह गया। किसका रह गया? और मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं कराया है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपका बन जाए। अब प्रोबेबिलिटी का कैसा भी संख्याओं पर क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी संख्याओं पर क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, अगर आपको ये याद है तो दोस्तों। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में देखिए दोस्तों, तो कुल परिणामों की संख्या बताओ पहले तो कितनी है? कुल परिणामों की संख्या है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। पहली तो बात आपको ही बतानी चाहिए, टोटल परिणाम कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो टोटल परिणाम तो 8 है ना इसके अंदर। अब इसने बोला 8 को करेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 की, तो 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। 8 के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 8 के अनुकूल परिणाम मैंने बताया था। 8 कितनी बार नजर आ रहा है आपको? जो क्वेश्चन में गिवन हो 8 को ध्यान से देखेंगे, इस चक्कर के अंदर सिर्फ 1 बार नजर आ रहा है, तो 8 के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। तो अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जितनी बार वो चीज क्वेश्चन में लिख रखी हो आपको नजर आती है, तो 8 एक बार ही तो नजर आ रहा है। 7 के बाद 8 लिखा हुआ है, 1 बार नजर आ रहा है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम 1, तो प्रोबेबिलिटी 8 की क्या हो जाएगी?
अनुकूल परिणाम 1 और टोटल 8। समझ आ गया भाई। चले सेकंड पार्ट में पूछा विषम संख्या, तो विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी मांग रहे, तो विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या आप पूरा लिख लेना भाई। अभी देखना आपके सामने ये था ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये थे दोस्तों। अब इसमें विषम संख्या भी बताई थी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, ये विषम संख्या दो विषम संख्या जो 2 से भागनी होती है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। 1 3 5 7 यानी 4 है दोस्तों। विषम संख्या कितनी है? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी विषम संख्या की? विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4/8। 4/8 समझ आया होगा। यानी विषम संख्या क्या होती है? 2 से भागनी होती, तो 2 से भागनी होती, उस रिजल्ट को छोड़ दो तो 4 ही परिणाम बचे दोस्तों। ऐसे विषम संख्या के, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/8। नेक्स्ट इसने मांगा 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम, 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या पूरा लिख लेना भाई। 2 से बड़ी संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो 2 से बड़े तो दोस्तों 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है। तो कितने रिजल्ट बचे? 6 रिजल्ट बचे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 से बड़ी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों? अनुकूल परिणाम 6, टोटल परिणाम कितने? 8। तो आंसर होगा 6/8। आगे बढ़े 9 से छोटी, तो अब मैं तो इसको डायरेक्ट कर देता हूं भाई। अब बार बार अनुकूल परिणाम नहीं लिखता, आपको समझ आ गया कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा, है ना? स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 से छोटी, 9 से छोटी। तो बिल्कुल 9 से छोटी मांग रहा है दोस्तों। किससे मांग रहा है? 9 से छोटी। 9 से छोटे तो ये सारे परिणाम है, तो मतलब 8 ऐसे 9 से छोटे परिणाम पड़े। 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, नहीं 8 रिजल्ट आएंगे। तो अनुकूल परिणाम आएंगे 8 और टोटल परिणाम भी 8। 8/8 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 8 होगी। ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन इस पर बन सकते थे? इस पर क्वेश्चन बन सकते थे, प्रोबेबिलिटी बताओ अभाज्य संख्या की। किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? अभाज्य संख्या की। एग्जाम के अंदर ये देखने को मिलता है दोस्तों, अभाज्य संख्या होगी। अब बच्चे अभाज्य संख्या तो गड़बड़ करेंगे क्योंकि उनको अभाज्य संख्या ही नहीं पता होती। तो मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है, वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी मांगता तो 1 2 3 4, तो आंसर आता दोस्तों 4/8। क्या आता? 4/8 आता। दूसरा आपसे प्रोबेबिलिटी मांग सकता था भाज्य संख्या की। किसकी मांग सकता था? भाज्य संख्या की। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ सकता था क्वेश्चन के अंदर? भाज्य संख्या की। तो फिर क्या आंसर बनता दोस्तों? याद करना पड़ेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। एक तो ये 4 हो जाती जिस पर क्रॉस कराऊं 4, 4 के बाद 6 हो जाता, 6 के बाद 8। तो फिर आंसर आता दोस्तों 3/8। कितना आता? 3/8। क्योंकि भाज्य संख्या होती है जो किसी से भी भाग हो जाती है, जिसके फैक्टर जो है दोस्तों 3 होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए दोस्तों। तो 4 6 और 8, तो 4 भी होगी, 6 भी होगी और 8 भी होगी, यानी 3/8। तो संख्या होगा, कैसे भी क्वेश्चन आए सारी संख्याओं की डिटेल दे चुका हूं। 5 नंबर आपके कहीं भी गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कर ही चुके हैं, संख्याओं के बारे में अच्छे से जान ही चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 आराम से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोस्तों। पासे को एक बार फेंका जाता है, तो कुल परिणामों की संख्या बताओ। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? पासे के अंदर कुल परिणामों की संख्या, आप लोगों ने डाइस देखी होती है ना, उसी को पासा बोलते हैं। इस तो कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी दोस्तों। मैं रिजल्ट भी बता देता हूँ, इसके अंदर कौन से रिजल्ट है? 6, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। ये 6 रिजल्ट जो मैंने शो कर दिया आप लोगों के सामने, यही 6 रिजल्ट है दोस्तों। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब इस पर, क्योंकि ये देखो संख्याएं हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। सम संख्या की पूछ लेगा, विषम संख्या की पूछ लेगा, अभाज्य संख्या की पूछ लेगा, भाज्य संख्या की पूछ लेगा, नंबर 3 की पूछ लेगा, नंबर 4 की पूछ लेगा, 6 से छोटी की पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपको कहने का मतलब है कि कंप्लीटली अच्छे से आना चाहिए। तो इसने पहला क्वेश्चन किया अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी। अभाज्य की निकालनी मैंने बताया था, जिसकी भी निकालनी हो दोस्तों, उसके पहले आप क्या काम करो? उसके पहले अनुकूल परिणाम लिखो। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी पहले आप इसको क्या निकाल दो? अनुकूल परिणाम निकाल दो। अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? जल्दी से बताएंगे। अभाज्य संख्या लिखा है प्राइम नंबर, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आपको मैंने बताया था 2 है,
दोस्तों ध्यान देंगे 2 है, 3 है और 5 है, वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है, अपने आप से भाग होती है। तो 2 3 5, तो 3 संख्या है अभाज्य संख्या। तो प्रोबेबिलिटी पूछी थी, जिसकी पूछी थी ब्रैकेट लगाओ अंदर रख दो। तो अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 3 है और टोटल परिणाम 6 थे, तो अभाज्य संख्या की निकल चुकी है। नेक्स्ट पार्ट है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बारे में पूछ रहा है, तो इसके भी 2 और 6 के बीच की अनुकूल परिणाम निकालने पड़ेंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट निकालूंगा दोस्तों, अनुकूल परिणाम वाली लाइन आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ डायरेक्ट सेकंड की। तो 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच से संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो आप जानते हैं अगर आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी दोस्तों, आप ध्यान से चेक कर सकते हो। 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, 3 संख्याएं हैं 2 और 6 के बीच, 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम आएंगे, अनुकूल परिणाम आएंगे 3 और टोटल परिणाम आएंगे 6। अनुकूल परिणाम कितने आएंगे 3 और टोटल परिणाम आएंगे 6, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच जो हमारे रिजल्ट आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 3 संख्याएं आएगी। तो अनुकूल 3 टोटल 6। अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 6 में से 2 घटाओ 4, 6 में से 2 घटाओ 4, 4 आंसर नहीं है, इसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा। जब भी बीच की संख्या निकालते हैं ना दोस्तों, एक और माइनस करते हैं। 6 में से 2 गया 4, 4 में से एक और माइनस करो 3, तो राइट आंसर कितना आएगा 3 आएगा। चले भाई, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का क्या बोला, थर्ड पार्ट के बारे में बोल रहा है। एक विषम संख्या, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम लिखो पहले। किसके, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम। दोस्तों मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चलूंगा, है ना, शॉर्टकट चलूंगा, अनुकूल ही शब्द लिखूंगा और विषम संख्या के अनुकूल परिणाम लिखो। आप पूरी लिख लेना है लाइन, विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। मैं सिर्फ ये पैटर्न अपनाऊंगा, विषम और अनुकूल लिखूंगा, आप समझ जाना भाई। तो विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, विषम संख्या है वो जो सिर्फ अपने आप से भाग, जो 2 से भाग नहीं होती। और नंबर क्या होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते। तो इसके अंदर 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, 1 3 और 5, यानी विषम संख्या के अनुकूल परिणाम 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी विषम संख्या की, प्रोबेबिलिटी बताएंगे क्या आ जाएगी विषम संख्या की। तो अनुकूल परिणाम आ गए 3 और टोटल परिणाम कितने 6। तो आंसर इसका भी क्या आएगा 3/6। कितना हो जाएगा 3/6 आपका राइट आंसर होगा। तो आपका 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे अभी क्वेश्चन की 14 की। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर देता हूं। आज का प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आप लोगों का। देखिए कैसे 52 पत्तों को एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से पत्ता निकाला जाता है, यानी पत्तों वाला क्वेश्चन है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको समझाता हूँ। पहले भाई पत्ते वाला क्वेश्चन है, पूरी डिटेल समझा देता हूँ, यहीं पर ही इसको कंप्लीटली निकला दूंगा। देखिए टोटल पत्ते कितने होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं, लड़कों को तो अच्छे से पता होगा 52 होते हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। मेरे साथ साथ सीख लेना दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं भी आपका ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। टोटल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे ना पत्तों की, ये बोले कि ताश के पत्ते हैं और पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ध्यान देंगे अनुकूल परिणाम भी 52 होंगे और टोटल पत्ते 52 होते हैं। तो 52/52 आंसर एक आएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। आगे चलते हैं। पत्ते 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों 4 टाइप के पत्ते होते हैं। कितने टाइप के होते हैं 4 टाइप के होते हैं। एक तो आपका इसके अंदर हुक्म होता है, क्या होता है इसके अंदर हुक्म होता है। और एक आपका इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक इसके अंदर आपका क्या होता है चिड़ी होता है। क्या होता है चिड़ी होता है। और एक इसके अंदर आपका क्या होता है पान होता है, पान होता है। और एक इसका आपके अंदर ईट होती है। क्या होती है ईट होती है। अभी ध्यान देंगे पत्ते 52 होते हैं। और ये पत्ते जो 52 है ना दोस्तों 4 टाइप में बटे होते हैं। कुछ हुक्म के पत्ते होते हैं, कुछ चीड़ी के पत्ते होते हैं, कुछ पान के पत्ते होते हैं और कुछ ईट के पत्ते होते हैं। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, तो 52 को आप लोग 4 से भाग कर दो, आपको पता लग जाएगा कि इसके पास कितने आएंगे 13 पत्ते आएंगे। हुक्म के कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं दोस्तों। चीड़ी के कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं। पान के कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं। ईट के कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं। अब आपको समझ आया होगा। अगर अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले हुक्म की प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी हुक्म की, हुक्म के पास पत्ते कितने हैं 13, तो आंसर जाएगा 13/52। अगर आपसे बोले चीड़ी की प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ चीड़ी की, तो आंसर जाएगा 13/52, क्योंकि चीड़ी के अनुकूल परिणाम 13, चीड़ी के पास पत्ते 13 है। अगर आपसे पान की पूछ ले, किसकी पूछ ले पान की, तो फिर भी आपका आंसर जाएगा 13/52। और आपसे ईट की पूछ ले तो भी आपका आंसर जाएगा 13/52। इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद की बात करता हूँ। इसके बाद कलर पर क्वेश्चन आता है। हुक्म और चीड़ी, हुक्म और चीड़ी जो दोस्तों काले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है। ध्यान देंगे तो काले कितने पत्ते हो गए 13 ये और 13 ये, तो काले रंग के कितने पत्ते हो चुके हैं 26। कितने हो चुके हैं 26। और पान और ईट क्या कलर होता है दोस्तों लाल। कैसा कलर होता है इनका लाल होता है। और तो 13 और 13 26, यानी अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा आप लोगों के सामने
कि काले पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, काले पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो काले तो पत्ते 26 है, तो आंसर क्या जाएगा 26/52। अगर आपसे पूछ ले लाल पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आंसर क्या जाएगा इसका भी 26/52, क्या जाएगा 26/52 जाएगा। इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है उसकी भी बात करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये पूछता है आप लोगों से तस्वीर वाला पत्ता, क्या पूछता है तस्वीर वाले पत्ते। मेन कंसेप्ट करा रहा हूँ, बाकी डिटेल भी कराऊंगा इसकी। तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर पत्ता लिख देता हूँ दोस्तों। तो तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर के पत्ते हुक्म के पास 3 होते हैं, कितने होते हैं 3 इसके पास होते हैं। चीड़ी में भी कितने होते हैं तस्वीर के पत्ते 3 होते हैं। पान में भी तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं 3 होते हैं। और ईंट में भी तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 3 होते हैं। अगर अब आप आपसे ये पूछे सिर्फ हुक्म के तस्वीर के पत्तों की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर क्या जाएगा 3/52। चीड़ी के पत्तों की 3/52, पान के तस्वीर के पत्तों की 3/52, ईंट के तस्वीर वाले पत्तों की 3/52। अगर तस्वीर वाले पत्तों की पूछ रहा है, खाली ये शब्द दे दे कि तस्वीर वाले पत्तों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों। तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हैं 12, ध्यान देंगे 3 6 9 12। अभी किसी का नाम नहीं लिया उसने, ना तो हुक्म बोला, ना चीड़ी बोला, ना पान बोला, ना ईंट बोला, खाली सा क्वेश्चन बोला आपसे तस्वीर वाला पत्ता। क्या बोला खाली क्वेश्चन तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर के तो 12 पत्ते हैं, टोटल कितने पत्ते हैं 12, तो आंसर जाएगा 12/52। अब क्वेश्चन बदलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे, अगर अब वो बोले लाल तस्वीर के पत्तों की प्रोबेबिलिटी, किसकी लाल, तो लाल के कितने हैं तस्वीर के पत्ते। लाल तस्वीर के पत्ते ध्यान देंगे एक तो पान में होते हैं, लाल पान होती है और ईंट होती है। पान में लाल 3 है, ईंट में भी लाल कितने हैं 3, तो आंसर जाएगा 6/52। कितना जाएगा 6/52। अगर आपसे काले की तस्वीर की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, किसकी काले पत्तों की तस्वीर की प्रोबेबिलिटी, तो भी आंसर कितना जाएगा 6/52 जाएगा। कितना जाएगा 6/52 यही इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्ते वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पता नहीं कितने कंसेप्ट बनते हैं, किसी भी प्रकार घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात थोड़ी सी करते हैं तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं। देखिए वैसे हमें जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से होते हैं, हमें सिर्फ पता होना चाहिए तस्वीर के पत्ते 3 होते हैं। फिर भी मोटा मोटा सा ज्ञान देता हूँ। इसके अंदर 11 होता है दोस्तों, एक 12 होता है और एक 13 होता है। इनके 11 12 13 जो आप ये देख रहे हो ना, इन पर तस्वीर छपी होती है। अब मेरे को नहीं पता किसको क्या बोलते हैं, लेकिन बता देता हूँ। इनमें एक पत्ता तो दोस्तों किंग कबीर, एक तो किंग होता है इसमें, ये तो कवि किंग होता है बादशाह, किंग राजा, एक कवीन होती है दोस्तों। अब मैं थोड़ा आगे पीछे लिख सकता हूँ लेकिन बता रहा हूँ। और एक गुलाम होता है, क्या होता है गुलाम होता है। तो ये होता है, एक गुलाम का पत्ता होता है, एक रानी का और एक राजा का पत्ता। 11 12 13 पर तस्वीर छपी होती है। अभी आपको चाहिए ना अभी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा याद रख लेना, गुलाम का पत्ता, रानी वाला पत्ता और राजा वाला पत्ता, इन पर तस्वीर छपी होती है। 11 12 13 को बोलते हैं। तो ये 3 पत्तियां जिन पर तस्वीर छपी होती है, इसलिए तस्वीर की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 12/52। दोबारा बता रहा हूँ, तस्वीर की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 12/52, ईंट की तस्वीर की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 3/52, पान की ईंट की पूछे, पान के तस्वीर की प्रोबेबिलिटी, पान के तस्वीर की 3/52, ईंट के तस्वीर की 3/52, हुक्म के तस्वीर की 3/52 और काले की तस्वीर की, काले तस्वीर के पत्ते की तो 6/52। कितना जाएगा 6/52 जाएगा। इसके बाद भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जो क्वेश्चन बच गए उन पर बात करता हूँ। कैसे प्रोबेबिलिटी पूछता है आपसे, प्रोबेबिलिटी बोलेगा इक्के की बताओ। देखिए अब इस 13 को खोल कर दिखाता हूँ। जो 13 पत्ते हैं ना, इनका पता होना चाहिए दोस्तों। ये 13 पत्ते हुक्म में कौन कौन से हैं, 1 से लेकर के 13 ही होते हैं। 1 से लेकर के क्या होते हैं 13 ही होते हैं। 1 से लेकर के 13 पत्ते होते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 13 पत्ते, यानी एक इसमें भी है, क्योंकि 13 है तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। इस एक को है ना, एक नहीं बोलते, इस एक का कुछ नाम दे रखा है इन्होंने। इक्का, क्या नाम दे रखा है इसका, इसका नाम है दोस्तों इक्का। तो इक्के की प्रोबेबिलिटी पूछता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर इक्का क्या, इक्का एक होता है, इक्का क्या होता है एक होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी एक की पूछ ले, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले, एक की या इक्के की, आप समझ गए। तो इक्के कितने हैं दोस्तों, देखिए यहाँ भी इक्का है, इसके पास भी इक्का है, इसके पास भी इक्का है, इसके पास भी इक्का है, तो आंसर आएगा 4/52। कितना जाएगा 4/52। देखिए इस इक्के पर कितने क्वेश्चन बना सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि इक्के की प्रोबेबिलिटी बताओ, आंख मिच कर आंसर 4/52, क्योंकि इक्के 4 होते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। दूसरा क्वेश्चन में क्या बनेगा इक्के पे, दूसरा ये बनेगा प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ हुक्म प्रोबेबिलिटी बताओ हुक्म के इक्के की। हुक्म के इक्के को एक ही लिख देता हूं दोस्तों, इक्का ही समझ लेना आप, एक को इक्का ही होता है। हुक्म की प्रोबेबिलिटी बताओ, हुक्म के इक्के की बतानी है। यानी अब आपको हुक्म के अंदर घुसना पड़ेगा। किसके अंदर घुसना पड़ेगा, हुक्म के अंदर घुसोगे तो हुक्म जो है मुखिया है, परिवार का मुखिया। देखो दोस्तों हुक्म है, परिवार का मुखिया चीड़ी है, या परिवार का मुखिया पान है, परिवार का मुखिया ईंट है। तो इनके पास इनका एक ही लड़का है, आप ये मान सकते हैं मुखिया है घर का और इनका एक ही बच्चा है, मतलब 13 बच्चे हैं। हर बच्चे का नाम यूनिक है, हर बच्चे का नाम यूनिक है। यानी अगर आप कोई भी पत्ता लिख दोगे ना हुक्म के अंदर घुसने के बाद, प्रोबेबिलिटी एक की पूछोगे तो आंसर 1/52 जाएगा। क्या जाएगा, हमेशा 1/52 जाएगा। आप आग मिच कर भी ये पूछ लोगे प्रोबेबिलिटी बताओ हुक्म के 5 की, किसकी बताओ, हुक्म के 5 की। आपने सिर्फ ये हुक्म देखना है, हुक्म देखा, हुक्म में तो चाहे 5 की पूछे या 10 की पूछे, हमेशा आंसर 1/52। रीजन आप समझ ही चुके, क्योंकि इसमें तो 13 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं टोटल 13, हर पत्ता सिंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अगर आप यहीं से आपसे पूछ ले कि 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 4 एक बारी तो है, इसमें डबल बार तो नहीं आता, तो 1/52। किसी भी पत्ते की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/52। लेकिन क्वेश्चन कब बदलता है, क्वेश्चन ऐसे बदल जाता है जब प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है लाल
लाल इक्के की, लाल इक्के की। देखिए अब क्वेश्चन बदल चुका है दोस्तों, अब प्रोबेबिलिटी पूछेगा लाल इक्के की। अब आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अब लाल इक्के की पूछी ना तो लाल के अंदर जाना पड़ेगा ना। लाल कलर किस किस का होता है? लाल कलर हुक्म का होता है, लाल कलम चीड़ी का होता है, यानी दो के अंदर घुसना पड़ेगा। लाल का जैसे जिक्र आया, लाल का जैसे जिक्र आया तो आपको दो परिवार के अंदर जाना पड़ेगा, एक तो हुक्म के परिवार के अंदर और एक चीड़ी के परिवार के अंदर। यानी हुक्म में भी इक्का एक, इसमें भी इक्का है और इसमें भी इक्का है, तो आंसर आएगा 2/52। क्या आएगा? 2/52, 2/52, 2/52। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये 3 टाइप है जो मैंने रखे। एक तो सीधा ही प्रोबेबिलिटी इक्के की 4/52, एक सीधा ही प्रोबेबिलिटी हुक्म के इक्के की 1/52, और एक सीधा प्रोबेबिलिटी लाल इक्के की 2/52। ऐसे प्रोबेबिलिटी आपसे काले इक्के की पूछ सकता था 2/52, 2/52। अभी बने रहना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजिंग बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए क्या क्या बोल सकता है आपसे प्रोबेबिलिटी बोल सकता है, प्रोबेबिलिटी बताओ 7 की। किसकी बताओ? 7 के पत्ते की। अगर प्रोबेबिलिटी 7 के पत्ते की पूछ रहा है तो आंख मीच कर ध्यान रखना, अगर किसी भी मुखिया का नाम नहीं है, किसी भी मुखिया का नाम नहीं है तो 7 तो हुक्म में भी है, चीड़ी में भी है, पान में भी है, ईट में भी है, तो 4/52। क्या आएगा आंसर? 4/52। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ पान के 7 की, पान के 7 की। तो आप ध्यान रखना मुखिया का नाम है, किसका नाम है? मुखिया का, और मुखिया में पत्ता सिंगल होता है, सिंगल होता है, यानी 7 एक बार ही मिलेगा, तो आंसर जाएगा 1/52। क्या जाएगा? 1/52। तीसरा क्या 7 पर क्वेश्चन बनेगा, प्रोबेबिलिटी बताओ लाल 7 की। किसकी बताओ? लाल 7 की। तो आंसर जाएगा 2/52। क्या जाएगा दोस्तों? 2/52, क्योंकि लाल के अंदर घुसना पड़ेगा और लाल के अंदर आप हुक्म में जाओगे और चीड़ी में जाओगे। किस में जाओगे? लाल के अंदर हुक्म में और चीड़ी में, तो डबल हो जाएगा 2/52। आंसर कितना हो जाएगा? 2/52। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है। मेन कंसेप्ट तो यही थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी हुक्म की पूछे, खाली हुक्म के पत्तों की पूछे तो 13 पत्ते, 13/52। खाली प्रोबेबिलिटी चीड़ी के पत्तों की पूछे तो 13/52। पान के पत्तों की प्रोबेबिलिटी पूछे 13/52। ईट के पत्तों की प्रोबेबिलिटी पूछे 13/52। अगर खाली ये देना सब दोस्तों, प्रोबेबिलिटी बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ ईट की। किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ? ईट की। अगर प्रोबेबिलिटी ईट की पूछ रहा है, खाली ईट है, ईट के पत्तों की, तो 13 है ना अनुकूल परिणाम, तो 13/52। कुछ खाली मुखिया का नाम है, अगर सिर्फ खाली मुखिया का नाम है ईट मुखिया है अपने परिवार का, ईट मुखिया है, तो 13/52। अगर मुखिया के साथ कोई भी पत्ता लिख दे, मानकर चलो कोई भी पत्ता मान के चलो आप लोग 2 ही लिख दिया, तो आंसर हमेशा 1/52। मत भूलना, हमेशा आंसर 1/52। मुखिया के साथ पत्ते का जिक्र आते ही 1/52। लेकिन अगर कलर का जिक्र आए, किसका जिक्र आए? कलर का, आप 10 कलर का 10 की, तो कलर के अंदर तो 2 मुखिया आ जाते हैं। ध्यान देना, कलर के अंदर 2 मुखिया आएंगे क्योंकि लाल कलर का जिक्र है। अब यहाँ मुखिया 2 बैठे हैं, 2 मुखिया बैठे हैं, तो आंसर भी 2/52। कितना जाएगा? 2/52 जाएगा, क्योंकि लाल के अंदर आपको हुक्म के अंदर जाना पड़ेगा और चीड़ी के अंदर जाना पड़ेगा। 10 इसमें भी और 10 इसमें भी है। बाकी आपसे सिंपल सा पूछता है प्रोबेबिलिटी तस्वीर की बताओ, तो 12 पत्ते, तस्वीर के पत्ते कितने हैं? 12, तो 12/52। अगर आपसे खाली बोले पान की तस्वीर की, पान के तस्वीर के अंदर पत्ते 3 है, तो आंसर 3/52। मैंने इसको पूरा खोल करके आपके सामने रख दिया दोस्तों। होपफुली आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो? शेयर कर दो, लाइक कर दो दोस्तों। चले अब हम ये क्वेश्चन नंबर जो कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13 था ये, इसको अब जो आपकी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में दे रखा उससे समझ लेते हैं। बाकी तो मैंने डिटेल आपको दे ही दी है। चलो भाई क्या पूछा देखे अब आओ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 था ये आपका। तो कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल पत्तों की संख्या तो 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी, 52 हो जाएगी। एक इसने बोला अब लाल रंग का बादशाह, ध्यान देंगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा लाल रंग का बादशाह। पहले लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम निकालो। लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम, बादशाह था ये दोस्तों, बादशाह, लाल रंग का बादशाह के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो जल्दी बताएंगे लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? आप सिंपल आओ बादशाह शब्द पर, किस पर आओ? सिर्फ बादशाह शब्द पर। अगर खाली बादशाह की बात होती तो बादशाह दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन आपको लाल रंग में जाना पड़ेगा, लाल रंग में ईट में घुसना पड़ेगा और पान में घुसना पड़ेगा। तो ईट में बादशाह होता है और पान में बादशाह होता है 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों 2 है। आपको समझ आया होगा कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि देखिए अगर खाली बादशाह के परिणाम लिखते, बादशाह तो 4 है, ईट में भी बादशाह है, पान में बादशाह है, चीड़ी में बादशाह है, हुक्म में बादशाह है। लेकिन इसने हमें 4 के बारे में नहीं पूछा, इसने बोला लाल रंग के बादशाह बताओ। तो लाल रंग के बादशाह किसके अंदर है? ईट के पास है। और किसके पास है? पान के पास है। ईट के और पान के पास, तो 2 ही तो है लाल रंग के बादशाह। तो प्रोबेबिलिटी लाल रंग के बादशाह क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी लाल बादशाह लिख देता हूं, लाल बादशाह। तो प्रोबेबिलिटी लाल बादशाह की आ जाएगी आपकी 2/52, अनुकूल परिणाम बटे टोटल परिणाम। समझ आया? नेक्स्ट में क्या पूछा? नेक्स्ट में तस्वीर वाला पत्ता। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तस्वीर वाला पत्ता, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं दोस्तों, अनुकूल परिणाम उसमें बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर पत्ता लिख देता हूं, तस्वीर वाला पत्ता। अभी बताया था तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं, खाली तस्वीर लिखी तो तस्वीर के पत्ते कितने हैं? 12 है ना।
3 3 3 है ना, 3 चौके 12, तो तस्वीर के पत्ते 12, अनुकूल परिणाम 12 और टोटल पत्ते 52 है ना। तो ये 12 क्योंकि उकम में भी 3 है, उकम में भी 3 है, और क्या बात करें, उकम में 3 है, चीड़ी में 3 है, ईट में 3 है, और पान में भी कितने हैं दोस्तों, 3 है, पान में भी कितने हैं, 3 है। तो टोटल तस्वीर के पत्ते 12 है। अगर खाली ये बोलता ना कि हुक्म के तस्वीर के पत्तों की, हुक्म के तस्वीर के, तो आंसर बदल जाता, फिर आंसर आता 3/52। हुक्म की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, हुक्म की बात कर रहा था। लेकिन फिलहाल ये पूछा, थर्ड में क्या पूछा, थर्ड में पूछा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ये लो थर्ड में ये पूछ दिया प्रोबेबिलिटी थर्ड के अंदर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का, लाल तस्वीर पत्ता, लाल तस्वीर पत्ता लिख देता हूँ भाई, लाल तस्वीर पत्ता पूछ रहा है। अभी ध्यान देंगे, अगर खाली तस्वीर पत्ता होता दोस्तों तो 12/52, लेकिन अब लाल में घुसना पड़ेगा, लाल के परिवार में, लाल के परिवार में 2 है, यानी एक तो ईट में जाना पड़ेगा और एक इसमें जाना पड़ेगा, ईट में जाना पड़ेगा और एक पान में जाना पड़ेगा। तो ईट में भी तस्वीर के पत्ते 3 होते हैं और पान में भी 3 होते हैं, यानी 6। तो प्रोबेबिलिटी आएगी अनुकूल परिणाम 6 और टोटल परिणाम 52। तो आंसर कितना आएगा, 6/52। कितना आ जाएगा भाई, 6/52। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट है पान का गुलाम। फोर्थ में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है पान का गुलाम, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो अभी आप ही बताइए दोस्तों, एक बात पर ध्यान देना, इसमें हमें गुलाम की निकालनी प्रोबेबिलिटी, तो गुलाम पर ध्यान दो। गुलाम की पूछता खाली गुलाम की, हमें नहीं पता है गुलाम क्या होता है, गुलाम वैसे 11 होता है मेरे हिसाब से, बाकी आपको गुलाम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हर एक पत्ता 4 होता है, 4 बार है, 4 बार, क्योंकि वो ईट में भी है, वो चीड़ी में भी है, वो पान में भी है, वो कम में भी है। अगर खाली गुलाम की बात करता तो 4/52 आता, आंसर कितना आता, 4/52। लेकिन इसने खाली गुलाम नहीं, इसने बोला पान क्या, पान का गुलाम, तो सिंपल मुखिया का नाम आ गया, मुखिया के साथ पत्ता दे दे, मुखिया के साथ पत्ता दे दे, हमेशा रिजल्ट 1/52। ध्यान देना, हमेशा रिजल्ट 1/52। ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर मुखिया के साथ पत्ता दे दे, अगर मुखिया के साथ प्रोबेबिलिटी पूछ ले आपसे, मुखिया का नाम दे दिया ईट और ईट के 10 की पूछ ले, मुखिया के साथ पत्ता दे दे, सिर्फ मुखिया के साथ पत्ता दे दे, तो 1/52, 1/52। अभी ध्यान देना, अगर मुखिया के साथ पत्ता दे दे तो 1/52। अगर खाली मुखिया का ही नाम दे दे, ईट बोलेगी, ईट की प्रोबेबिलिटी, ईट में तो 13 पत्ते होते हैं, तो आंसर चला जाता है 13/52, 13/52। ये 2 ही तो टाइप बन सकते हैं भाई इसमें, मुखिया का नाम लेकर के, बाकी तो नहीं बनेगा। अगर उसको कलर में घुसाना होगा तो मुखिया का नाम काटना पड़ेगा, लाल देना पड़ेगा, और उसके अंदर 2 मुखिया आ जाएंगे, ईट भी और पान भी। यानी मुखिया के साथ तो 2 प्रकार से गेम खेला जा सकता है, तीसरा गेम मेरे हिसाब से नहीं खेल सकता। या तो मुखिया के साथ पत्ता लिखेगा 1/52, या खाली मुखिया का नाम लिखेगा तो 13/52, 13/52। ये दोनों टाइप को याद रखना, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई। फोर्थ हो चुका है, तो इसने मुखिया के साथ पत्ते का नाम दिया तो 1/52। फिफ्थ पर चलते हैं। फिफ्थ में पूछ रहा हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता प्रोबेबिलिटी, हुक्म का पत्ता यानी हुक्म की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, हुक्म का पत्ता। अभी समझाया दोस्तों मैंने, अगर खाली मुखिया का नाम दे दे, खाली किसका नाम दे दे, मुखिया का, तो हुक्म में पत्ते कितने होते हैं, 13, तो आंसर जाएगा 13/52। कितना जाएगा, 13/52। होपफुली अभी समझ आ गया होगा। यानी खाली अगर मुखिया का नाम दे तो 13/52, अगर मुखिया के साथ कोई पत्ता भी लिख दे तो 1/52। फिर आंसर क्या जाएगा, 1/52 जाएगा भाई। चले फिफ्थ के बाद आओ सिक्स्थ में। सिक्स्थ में पूछा है एक ईंट की बेगम। सिक्स्थ में क्या पूछ रहा है, सिक्स्थ में मांग रहा है एक ईंट की बेगम। सिक्स्थ में एक ईंट की बेगम, तो यही पूरा कर देता हूँ मैं सिक्स्थ को। प्रोबेबिलिटी ईंट की बेगम, किसकी बेगम, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो आप वैसे समझ ही चुके होंगे सर, मुखिया है ईंट और उसका एक पत्ते का नाम दे दिया तो आंसर 1/52 जाएगा। कितना जाएगा सर, 1/52 जाएगा। खाली बेगम बोलता तो आंसर 4/52 जाता है। मुखिया के साथ दे दिया ईंट की बेगम, 1/52। मुखिया का नाम देते ही और पत्ते का नाम दे दे तो 1/52। अगर कलर के साथ दे देता, अगर वो बोलता प्रोबेबिलिटी, देखिए ये तो आपका 5th 6th पार्ट था शायद, जो भी था। अगर आपको ये बोलता ना प्रोबेबिलिटी बताओ लाल बेगम की, प्रोबेबिलिटी बताओ लाल बेगम की, अगर ये प्रोबेबिलिटी मांग लेता दोस्तों लाल बेगम की। अभी देखिए लाल के अंदर 2 मुखिया घुसेंगे ना, कितने मुखिया घुसेंगे, 2। एक तो आपका क्या ईंट घुस जाएगी और एक पान, तो फिर बेगम 2 हो जाएंगी। तो आपका आंसर आता फिर 2/52। कितना आ जाता, 2/52। सारी टाइप आपके क्लियर करा रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन बच गया दोस्तों, आपका हो ही गया है। तो ईंट का बेगम तो कहूँगा पत्ता था। चलिए पत्ते वाला कंसेप्ट बिल्कुल आपको अच्छे से आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोला। 5 ताश के 5 पत्ते दे रखे। ताश के 5 पत्ते, ईंट का दाला, गुलाम है, बेगम है, बास और इक्का को पलट कर अच्छी प्रकार फेंका जाता है। इनमें से अदृश्य एक पत्ता निकल जाता है। इसकी क्या प्रायिकता कि एक पत्ता बेगम होगा। बेगम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पहले यहाँ तक ही रुकते हैं, कुल पत्तों की संख्या लिख लेते हैं। कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। और आप जानते हैं कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है,
5 लिखो या 52 दोस्तों, 5 होती है 52। वैसे तो कुल पत्ते 52 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ना, इसमें कुल पत्ते चेंज हो चुके हैं। इसमें पत्ते ही कितने हैं, 5 है। पत्ते कितने हैं, 5। तो कुल पत्तों की संख्या 5। अपनी मर्जी से 52 मत कर देना। जब पत्तों की जब हमें ना दे रखा तो 52 आते हैं। अगर हमें ये बोलता है ना कि इसमें पत्ते हैं, जैसे कि आप पहले बोला था, या फिर उसको बताना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। जैसे इसमें बताया 5 पत्ते, तो फिर 5 पत्ते होंगे। कितने पत्ते होंगे, 5 पत्ते होंगे। तो ताश के 5 पत्ते बताए, कौन कौन से हैं। ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। इनमें से एक या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पत्ता बेगम होगा दोस्तों। क्या होगा, बेगम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सबसे पहले जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसके अनुकूल परिणाम लगाओ। तो बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या, बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या पूरा लिख लेना। मैंने अनुकूल परिणाम तक रोक दिया भाई, बेगम के अनुकूल परिणाम तक रोक दिया। अब आप इसमें देख लो बेगम कितनी बार है। तो बेगम तो एक बार ही नजर आ रही ना इसमें। तो प्रोबेबिलिटी बेगम के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बेगम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/5। क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। चले भाई, फर्स्ट पार्ट हो चुका। सेकंड में क्या बोला, यदि बेगम निकल जाती है और उसे अलग रख दिया जाता है। अब बेगम निकली, उसको अलग रख दिया, तो एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की दूसरा निकाला गया पत्ता की क्या होगा, ये एक बेगम होगी। फिर सेकंड पार्ट में दो के बारे में पूछ लिया, दो के आंसर मांग रहा है सेकंड पार्ट में। अभी ध्यान देना, बेगम निकाली थी लेकिन उसको दूर रख दिया, तो कुल पत्तों की संख्या चेंज हो चुकी है दोस्तों। कुल पत्तों की संख्या चेंज हो चुकी है। कुल पत्तों की संख्या, ये पॉइंट अच्छा है। कुल पत्तों की संख्या पहले 5 थी दोस्तों, कितनी थी, 5। लेकिन अभी क्या बोला, एक बेगम निकाली थी, उसको दूर रख दिया, एक पत्ता दूर रख दिया, तो कुल पत्तों की संख्या कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। और आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है इक्के की, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी मांग रहा है इक्के की, तो प्रोबेबिलिटी इक्के की। तो आप देखें, इक्का आपको कितनी बार नजर आ रहा है इसके अंदर, इक्का सिर्फ आपको एक बार ही नजर आ रहा है। तो आंसर होगा अनुकूल परिणाम तो 1 और टोटल परिणाम चेंज हो चुके थे 4, तो आंसर आएगा 1/4। आगे प्रोबेबिलिटी बेगम की मांगी, किसकी मांगी, बेगम की मांगी। अभी ये जो टोटल परिणाम तो 4 थे, टोटल परिणाम तो कितने थे, 4। क्या बेगम थी दोस्तों इन 4 के अंदर, क्या बेगम है, बेगम को तो दूर रख दिया, बेगम है ही नहीं, तो आंसर आएगा 0/4। और 0/4 प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी 0 होती है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये तो इसलिए इसने अनसक्सेस, जो कि परिणाम घटित नहीं हो रहा, उसके बारे में पूछ लिया क्योंकि ये तो पत्तों में था ही नहीं ना बेगम रिजल्ट, बेगम वाला रिजल्ट पत्तों में नहीं था। जब ये बेगम थी नहीं तो रिजल्ट आप सीधा चाहे 0 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया किस प्रकार से हो गया। एक पत्ता निकलने की वजह से 2 क्वेश्चन बना दिए उसने। कितने बना दिए, 2। दोबारा दे, ये जो सा पत्ता निकाला था ना दोस्तों, ये पत्ता जो सा निकाला था ये बेगम थी। कौन सा था ये पत्ता निकाला था बेगम, और इसको दूर रख दिया था। जब इसको दूर रख दिया तो कुल परिणाम तो 4 ही रह गए ना, क्योंकि 5 पत्ते थे, एक पत्ता निकाला और उसको दूर फेंक दिया, मान लो दूर रख दिया, तो पत्ते 4 रह गए ना। अब फिर बोल लगी बेगम की प्रोबेबिलिटी बताओ, अरे बेगम तो है ही नहीं, तो आंसर 0/4 0। और इक्के की पूछ ले, इक्का तो एक बार नजर आ रहा था, 1/4। जो पत्ता जितनी बार नजर आता ना, जो पत्ता जितनी बार नजर आता उसको बोलते हैं अनुकूल परिणाम। क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला हुआ है। 16 बोला किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो कुल पेनों की संख्या बताओ। सबसे पहले तो कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेन कितने होंगे दोस्तों बताओ, कुल पेन कितने होंगे, 12 या 132, 12 या 132, तो कुल परिणाम होंगे 144। कितने होंगे, 144। क्यों होंगे, क्योंकि 12 तो खराब पेन थे और 132 पेन क्या थे दोस्तों, अच्छे थे, तो टोटल पेन तो 144 हो गए। अब आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी या खराब पेन की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसने किसके बारे में पूछा, इसने बोला केवल देख कर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा, मिश्रण में से एक या दृश्य निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी, अच्छे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम लिखो पहले। अच्छे पेन के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, मैं बस सिर्फ अनुकूल शब्द तक छोड़ देता हूँ, आप पूरा कर लेना। अच्छे पेन के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अच्छे पेन कितने थे दोस्तों, अच्छे पेन थे 132। कितने थे, 132। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी अच्छे पेन की, किसकी, अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी आप आराम से बता दोगे। अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी, अनुकूल परिणाम 132, टोटल परिणाम 144, तो 132/144। अगर प्रोबेबिलिटी खराब पेन की पूछता, किसकी प्रोबेबिलिटी मांगता आप लोगों से, मांगी नहीं है इसने, लेकिन बता रहा हूँ, अगर खराब पेन की बोलता तो 12/144। आंसर क्या आ जाता, 12/144, क्योंकि खराब पेन के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12, तो आंसर क्या आएगा, 12/144। कितना आएगा, 12/144। आगे क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, क्या दे रखा है, 17 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भाई, बीस बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इनमें से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब खराब होगा।
20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो कुल बल्बों की संख्या बताइए, कुल बल्बों की संख्या बताइए, कुल बल्बों या बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या बताए, यानी बल्बों की संख्या बताए। आप बल्ब बोलते तो बल्ब, बल्ब बल्ब बोलते तो बल्ब, जो भी है दोस्तों इसने बल्ब बल्ब ही लिख रखा, क्या लिख रखा, हाँ देख लेता हूँ, या लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा, बल्ब ही लिख रखा। तो कुल बल्बों की संख्या बताओ। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, तो 24 होंगे क्या, 20 और 4 24, बिल्कुल नहीं, कुल बल्ब 20 होंगे दोस्तों। कितने होंगे, 20 होंगे। 20 के अंदर ही गेम खेला, ध्यान देंगे इस 20 के अंदर क्या गेम खेला दोस्तों, ध्यान देना। इस बिल के 20 के अंदर बल्ब बोला कि 20, इसने पहली लाइन से पता लग रहा है 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी 20 बल्बों के समूह में 4 तो खराब है दोस्तों, 4 तो खराब है, यानी अच्छे बल्ब कितने बचे, अच्छे बल्ब बच गए 16, कितने बच गए 16। अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, अगर अच्छे बल्बों की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 16/20 और खराब बल्बों की पूछे तो 4/20। ये लो क्वेश्चन तो यही सोल्व हो गया, बस अब लिखना है, अब बाकी करा देता हूँ। इसने प्रोबेबिलिटी मांगी खराब बल्ब की, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी खराब बल्ब की। अब आपको समझ आ गया कैसे लिखना है, खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी। तो खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी, अनुकूल परिणाम कितने हैं खराब बल्ब के दोस्तों, 4, कितने हैं 4, और टोटल कितने हैं 20, 4/20। समझ आ गया भाई, आगे बढ़ो। आगे बोला सेकंड पार्ट के अंदर, मान लीजिए कि फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है खराब नहीं है, और ना इसे दूसरे बल्बों के साथ मिलाया जाता। निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, तो दोबारा से कुल बल्बों की संख्या, अब ध्यान देंगे दोस्तों, दोबारा से कुल बल्बों की संख्या, क्वेश्चन बदल चुका है, कुल बल्बों की संख्या बदल चुकी है, कुल बल्बों की संख्या। अब सिंपल सी अगर मैं बात करूं, एक बल्ब निकला, एक बल्ब निकाला, यहाँ देखो एक बल्ब निकाला, तो एक बल्ब निकाला तो बल्ब तो 19 रह गए, ये तो बात आपको समझ आ गई, यानी कुल बल्ब तो 19 रह गए, कुल बल्ब तो कितने रह गए 19। अब पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन इसे एक पर टिका हुआ है। अब ये जो एक बल्ब निकाला ना, अगर ये समझ आ गया अच्छा निकाला है खराब, फिर आप कर लोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर देखो इसने बोला जो निकाला गया बल्ब था ना ये खराब नहीं था, मतलब ये अच्छा बल्ब था, ये क्या था दोस्तों, अच्छा बल्ब था। और खराब बल्ब 4 थे, खराब बल्ब कितने थे 4, अब भी बल्ब तो खराब बल्ब तो अब भी 4 ही है। निकाला गया बल्ब तो अच्छा था, पहले 16 बल्ब थे अच्छे, अब बल्ब एक निकल गया तो कितने रह गए दोस्तों 15, कितने रह गए 15, ये बात बोलो। यानी खराब बल्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ये ध्यान दो, खराब बल्ब पहले भी 4 थे अब भी 4 है, क्योंकि जो बल्ब निकाला था वो अच्छा बल्ब निकाला था और उसको दूर रख दिया था, उसको दोबारा नहीं मिलाया। इसका मतलब पहले 20 बल्ब थे 19 रह गए, पहले 16 अच्छे थे अब 15 रह गए, क्योंकि यहाँ एक बल्ब ये जो निकाला गया ये तो अच्छा ही बल्ब था ना, तो अच्छे फर्क किस पे पड़ेगा, अच्छे बल्ब पर। 16 की जगह कितने हो जाएंगे 15, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब आपसे अच्छे की पूछ ले तो 15/19 जान देंगे, टोटल बदल चुके हैं 19, तो अच्छे बल्बों की 15/19 और खराब बल्बों की 4/19। लेकिन देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी, प्रोबेबिलिटी मांगी है इसकी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब, तो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, बल्ब खराब नहीं, बल्ब खराब नहीं। तो आप ही देखें बल्ब खराब नहीं का मतलब इशारा किसकी तरफ है, अच्छे बल्ब की तरफ इशारा है ना भाई। बल्ब खराब नहीं, मैंने बोला था जिसके साथ नहीं शब्द उसको छोड़ दो, यानी खराब बल्ब को छोड़ दो, तो कितने बचे 15। तो आप इसको बल्ब खराब नहीं बोलो या अच्छे बल्ब बोलो, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था, तो आपको समझ गए कि अच्छे बल्ब और अच्छे बल्ब कितने थे 15 बटे टोटल कितने थे 19, तो 15/19। इस प्रकार से भी दोस्तों आपको घुमा सकता है, आपको घुमना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके हैं, 18 वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 18 को मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, क्वेश्चन नंबर 18 को 5 नंबर के लिए बड़ा जरूरी है, आना चाहिए आपको अच्छे से। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, तो कुल डिस्कों की संख्या बता दो मेरे को, तो कुल परिणामों की संख्या बता दो कितनी बनेगी, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो 1 से 90 तक कितनी संख्या हो जाएंगी दोस्तों, 90 ही हो जाएंगी। 1 से 90 तक कितने परिणाम हो जाएंगे, 90 ही हो जाएंगे। चले अब प्रोबेबिलिटी मांगी 2 अंकों की एक संख्या, प्रोबेबिलिटी मांगी 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों के अनुकूल परिणाम लिखो पहले, 2 अंकों की संख्या के, 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो मैं अनुकूल तक छोड़ देता हूँ, आप आगे आप लिखना। तो 2 अंकों के अनुकूल परिणामों की संख्या में बतानी है, तो 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारना। 1 से 90 तक रिजल्ट थे, देखिए 1 2 3 9, इसके बाद आएगा 10, इसके बाद आएगा 11, ऐसे चलते चलते 90 भी आएगा, क्या आएगा 90 भी आएगा। इसने बोला 2 अंक लेने, कितने अंक लेने, 2 अंक। यहाँ से 1 से 9 तक देखो दोस्तों कितने अंक है, 1 अंक है, और 10 से कितने अंक शुरू हो जाते हैं, 2 अंक। तो 10 से 90 तक के नंबर लेने पड़ेंगे, कहाँ से 10 से 90 तक लेने पड़ेंगे। और 10 से 90 तक कितने अंक होते हैं, 90 में से 10 गया, क्या 80 होंगे, बिल्कुल नहीं, 81 है। क्या है, 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, 81। आप बोलोगे 81 कैसे सर, 90 में से 10 गया तो 80 बचता है। भाई आपने 10 को घटा दिया तो 10 को दोबारा जोड़ो, 80 और 81। नहीं तो आप ये देखिए 2 अंकों में से 1 अंक घटा दो, 1 अंक की संख्या दिख रही है 9 है, कितनी है 9 है। 1 अंक वाली संख्या कितनी है 9 है। और टोटल
90 तक टोटल संख्या कितनी है 90, 90 में से 9 घटाओगे तो 81 बचेगा। यानी अगर आप टोटल में से 1 अंक वाली घटा दोगे तो 2 अंक वाली बचेगी, अगर टोटल में से 2 अंक वाली घटा दोगे तो 1 अंक वाली बचेगी। लेकिन यहाँ पर घटाने में थोड़ी दिक्कत होती है, 10 घट जाता है, इसलिए यहाँ ये डायरेक्टली दिख रहा है 1 2 3 4, ये तो 9 है, 1 अंक वाली 9 है, तो 90 में से 9 घटाया तो 2 अंक वाली 81 बच गई। क्या बच गई 81 बच गई। अब भी समझ नहीं आया तो दोस्तों काउंट कर लेना, 10 11 12 को काउंट कर लेना, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ आ ही चुका होगा। तो प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल लोगे 2 अंकों वाली प्रोबेबिलिटी, 2 अंकों वाली संख्या की, 2 अंकों वाली संख्या की। तो 2 अंकों वाली संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो अनुकूल परिणाम 81 टोटल 90, तो 81/90। सेकंड पार्ट पर चलो। एक पूर्ण वर्ग संख्या की बोल रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है पहले ही सीख लो, फिर तो बता ही देंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात करूं, अगर आपने कोई मान लो 1 लिखा और इसकी गुणा इसी से कर दो, 2 रिजल्ट आएगा, वो पूर्ण वर्ग होता है। सिंपल, अपनी मर्जी से 2 नंबर लिखो, बच्चा बोले सर मैं 2 लिखूं और इसकी गुणा उसी से कर दे 2 से, तो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण वर्ग होता है। 3 लिखा, इसकी गुणा 3 से कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा पूर्ण वर्ग होता है। तो 4 लिखा, 4 से गुणा कर दिया तो 16, 5 लिखा, 5 से गुणा कर दिया तो 25, 6 लिखा, 6 से गुणा कर दिया तो 36, 7 लिखा, 7 से गुणा कर दिया तो 49, 8 लिखा, 8 से गुणा कर दिया तो 64, 8 64, 9 लिखा और 9 की गुणा 9 से कर दी, निम 81, और 10 लिखा, 10 दाया 100। क्या लिखता चला जाए, नहीं लिखना नहीं, ऐसे टाइम खराब नहीं करना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप तो जानते हो ना, आपके पास डिस्क की 1 से 90 तक थी, यानी 90 तक तो जाना है, आप तो 100 तक पहुँच गए। इसको तो काटो, इसको तो काटो, यानी पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग ये इधर वाली ये है, गुणा करने के बाद अपनी से अपने की गुणा कर, सेम से सेम की गुणा करने के बाद ये जो रिजल्ट देख रहे हो ना, ये है पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों। 1 4 16, 25 36, ये 64 और 81 ये है। तो ये देख ले 81 लास्ट है, 81 क्या लास्ट। तो 81 किसका वर्ग होता है 9 का, किसका वर्ग होता है 9 का। तो पूर्ण वर्ग संख्या चाहे तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर प्रोबेबिलिटी पूछे पूर्ण वर्ग की, किसकी पूछ ले, पूर्ण वर्ग की, पूर्ण वर्ग संख्या की, पूर्ण वर्ग संख्या की, तो आपका आंसर आएगा 9 बटे, टोटल कितनी थी, टोटल कितनी थी 90, 9 बटे 90, कितना आंसर आएगा 9 बटे 90। बोलो 9 बटे 90, ये मत कर देना 81 बटे 90, ये मत कर देना 81 बटे 90। अरे पूर्ण वर्ग संख्या तो ये तो पूर्ण वर्ग 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 49 64 81 पूर्ण वर्ग संख्या है कितनी है, तो गिनोगे ना 1 2 9 है, ये कितनी है 9 बटे 90 करना, 81 बटे 90 मत कर देना। दूसरी बात, एक और बात ध्यान से देखना, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि एक आप वैसे समझ गए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, खोलकर मैंने बता दिया दोस्तों। तो और वैसे भी तुम्हें याद होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या है, वैसे भी अगर तुम याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर भूलोगे नहीं। कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाहूँ आपको पूर्ण वर्ग बिल्कुल याद होनी चाहिए। पहले 1 होती है पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बाद क्या होती है 4 होती है, उसके बाद 9 होती है, उसके बाद 16 होती है, उसके बाद 25 होती है, क्या 26 होती है, नहीं 26 नहीं होती। उसके बाद 5 का वर्ग है 25, 5 के बाद क्या आएगी 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ऐसे याद होगी तो आप गलती नहीं करोगे दोस्तों। यानी पूर्ण वर्ग संख्या आपके दिमाग में रहना चाहिए कंसेप्ट, क्या 1 का 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81। इतनी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 5 नंबर की बात है दोस्तों। कितने की बात है, 5 नंबर की बात है। और आगे भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, उसके लिए पढ़ लो दोस्तों। 10वीं के लिए नहीं पढ़ना चाहते तो चले क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। चले इसका पार्ट थर्ड रह गया भाई, थर्ड को छोड़ चुके थे, सॉरी, थर्ड को करेंगे। 5 से विभाज्य संख्या, अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 5 से भाग होगी। किससे भाग होगी, 5 से भाग होगी। आपको कुछ नहीं करना, टोटल 90 संख्या थी, 90 कोई 5 से भाग कर दो आंसर आ जाएगा। 90 को 5 से भाग दे दो तो 18 ऐसी संख्या ही होंगी 1 से 90 तक जो 5 से भाग हो जाएंगी, 5 से भाग हो जाएंगी। तो आपको पता लग गया, नहीं प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो कितनी संख्या होगी टोटल संख्या कितनी होगी दोस्तों 18। तो 18 अनुकूल परिणाम टोटल 90, तो 18 बटे 90 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 18 बटे 90 आ जाएगा। इसने बोला ना 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य मतलब वो संख्या लेनी है जो 5 से भाग होती है, वो संख्या लेनी है जो 5 से भाग होती है। तो 5 से भाग होने वाली संख्या है, तो सबसे पहले 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। ऐसे तो हमें अगर ऐसे करेंगे तो काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा। आप डायरेक्टली क्या करो, 90 को ही 5 से भाग दे दो। 90 को किससे भाग दे दो, 5 से। काटने के बाद आपको रिजल्ट पता लग जाएगा 18। क्या पता लग जाएगा 18। तो आपका आंसर आएगा 18 बटे 90। चलो भाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। अब आप कंसेप्ट जान नहीं, चूंकि बार बार लिखता नहीं दोस्तों, अब डायरेक्ट आंसर दूंगा। 19 आपके सामने डिस्प्ले है क्वेश्चन। इसमें बोला कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, लास्ट में देखो एक पार्ट की, ए की और डी की। समझ गए आप लोग। इस
देखिए चल पूरा पढ़ता हूँ। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A B C D E और A B C D E और A, ये फलक थे दोस्तों A B C D E A और ये अंकित है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी ए की मांगी, किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी? ए की। मैंने तुम्हें बताया था पहले लिखो अनुकूल परिणाम फिर लिखो टोटल। अनुकूल परिणाम एक कितनी बार दिख रहा है? एक और एक दो बार, तो अनुकूल परिणाम दो और टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल परिणाम कितने हो गए? 6। समझ आ गया? बिल्कुल आसान, बिल्कुल यही प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है दोस्तों। अनुकूल बटे टोटल, अनुकूल का मतलब जो नजर आता है, ए 2 बार नजर आ रहा है तो 2 और टोटल कितनी है? 6। नेक्स्ट पार्ट पूछा डी की, तो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है डी की, तो डी कितनी बार नजर आ रहा है? डी तो एक बार नजर आ रहा है, टोटल 6। सिंपल, आप लिख जरूर लेना कुल परिणामों की संख्या 6 है। फिर जिसकी मांगे इस प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले उसका अनुकूल परिणाम जरूर लिखना दोस्तों। चले 19 हो चुका है, 19 के बाद आते हो क्वेश्चन नंबर 21 पर। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है, शेष अच्छे है। 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे है, तो कुल पेनों की संख्या बताना जल्दी से। कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? 144। क्यों? क्योंकि इसने बोला 144 के अंदर ही है दोस्तों, 144 के अंदर ही 144 के अंदर ही 20 बॉल पेन खराब है। 20 खराब है दोस्तों, कितने खराब है? 20। तो अच्छे कितने बच गए? 124। कितने बच गए? 124 आपके क्या बच गया? अच्छे बच गया। अब आप समझदार है, अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 124 बटे 144, खराब की पूछे तो 20 बटे 144, लेकिन पूछ किसकी रहा है? आप वह पेन खरीदेंगे। फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट लिख देता है, तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी में आप वह पेन खरीदेंगे, आप तो वही अच्छा पेन खरीदेंगे ना दोस्तों। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट की जगह आप लिख लेंगे अच्छा पेन, या क्या लिख लेंगे? या अच्छा पेन। अच्छा पेन किसकी प्रोबेबिलिटी दोगे आप? अच्छा पेन। अच्छे पेन कितने थे? 124। टोटल कितने थे? 144। कितने थे? 144। समझ आया होगा? सेकंड पार्ट में जो मांग रहा था, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेन नहीं का मतलब क्या है? खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे हम। और खराब पेन कितने हैं? 20। अनुकूल परिणाम 20 और टोटल कितने? 144। तो 120 बटे 144, इसलिए फास्ट करा रहा हूं ताकि अब आप इनको जान चुके हैं दोस्तों। अब बात करूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 24। 23 और 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आप फिर पक्का कर सकते हैं आप लोग। देखिए भाई, पढ़े भाई क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है? एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 समान होने पर 3 अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर समान रिजल्ट आएंगे तो जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी? हार जाने की। सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी दोस्तों? कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? अगर आप लोगों ने कुल परिणामों की संख्या बता दी तो राइट आंसर जाएगा। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या मैं तो बता देता हूँ, 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। अब ये 8 कैसे होगी, बात इस पर करेंगे। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 8 होंगी। अब ये 8 कैसे होंगी, बात इस पर करनी है। देखिए कैसे 8 होती है। अगर आप 1 रुपये का सिक्के पर या तो हेड होता है या टेल, या तो ऐड होता है या टेल, तो आप लोगों को क्या काम करना? हमेशा ही एक बार के रिजल्ट पता होना चाहिए। एक बार सिक्के को उछालूंगा तो 2 रिजल्ट आएंगे। कितने रिजल्ट आएंगे? 2। अब ये सिक्का कितनी बार उछालना उतनी पावर लगा दो। 3 बार उछालना तो 3 पावर लगा दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल परिणाम कितने हो गया? 8। अगर आपसे बोलता है सिक्के को 2 बार ही उछालना था, एक बार के रिजल्ट कितने होते हैं? 2 बार। सिक्के पर एक बार के रिजल्ट 2 होते हैं दोस्तों। अगर सिक्के को 2 बार उछालना था, पावर 2 लगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब जरूरी है, अब बड़ा जरूरी है आप लोगों के सामने वो 8 रिजल्ट आना। क्यों? कौन से रिजल्ट है जो कि होते हैं सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है? मैं बिल्कुल बता रहा हूं। देखें, एक बार के रिजल्ट होते हैं हेड या टेल, और फिर एक हेड या टेल। एक बार के रिजल्ट क्या होते हैं? हेड या टेल, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। और फिर ध्यान देना, ये तो एक बार के और एक बार के, यहाँ लिख लो हेड और टेल। अब इनका कम्बिनेशन कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस हेड को पकड़ के रखो और इसके सिर पर हेड ही बैठा था, इस हेड को मत छोड़ना। हेड और सिर पर टेल। अब इस टेल को पकड़ो, इसके सिर पर हेड था, हेड टेल, और ये टेल टेल। ये जो रिजल्ट देख रहे हैं 2 बार के आ चुके हैं। कितनी बार के आ चुके हैं? 2 बार के। अब हमें तो 3 बार के चाहिए थे, तो इन 2 बार को लिखो, यही कर लेते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब ये तो 2 बार के और 1 बार के, यहाँ लिख लो हेड और टेल, कम्बिनेशन फिर कर दो, तो क्या आएगा आपका? हेड हेड हेड। इस हेड को पकड़ के रखना और सिर वाले लिख देना हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। और फिर इस टेल को पकड़ो, सिर वाले लिख दो टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। ये लिख रहा हूँ दोस्तों, सिर वालों का मतलब इनसे है मेरा, ठीक है। तो यहाँ टेल पकड़ रखा था, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और ये क्या हो जाएगा? टेल टेल टेल। तो ये रिजल्ट जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 8 वो रिजल्ट है जिसकी मैंने बात की। अब इतना पूरा ये क्वेश्चन आपका इतना काम का नहीं है, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है। ये बस ये तो आपके काम के हैं रिजल्ट, तो ये रिजल्ट तो आपके काम के हैं, ये रिजल्ट तो आपके काम के हैं। तो आपके रिजल्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे बनाने हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। क्या आ जाए? आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। आपको क्वेश्चन क्या आ जाए दोस्तों? समझ आ जाए।
चले, अब ये आपको पता लग गया ये 8 रिजल्ट है, ये 8 रिजल्ट है। पहले तो क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, फिर अच्छे से एक बार और समझा दूंगा। इसने बोला था कि अगर समान रिजल्ट आए तो जीत जाएंगे। देखो समान रिजल्ट तो एक तो ही आ रहा है और एक दोस्तों ही आ रहा है, समान रिजल्ट तो 2 ही आ रहे हैं। समान रिजल्ट का मतलब बिल्कुल समान, हेड 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 टेल टेल। बाकी देखो यहाँ टेल आ गया, यहाँ हेड था, ये समान है, बाकी कोई भी समान नहीं। 2 ही रिजल्ट है, 2 ही रिजल्ट है। अगर वो प्रोबेबिलिटी जीतने की पूछता ना, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछता जीतने की, अभी तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, अगर प्रोबेबिलिटी जीतने की पूछता समान रिजल्ट 2 है तो आंसर आ जाता 2/8। ये तो आप सीख ही चुके हैं। अगर प्रोबेबिलिटी हारने की पूछता, हारने की पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, हारने की पूछ रहा है तो 2 समान है, बाकी हारने के कितने बचे, 6 रिजल्ट बचे, टोटल 8, तो 6/8। क्वेश्चन तो आपको पुलिस समझ आ गया, एग्जाम में जाते जाते भूल जाते हो, इसलिए 5 नंबर नहीं आते, गलती कर देते हो। आपको ये 8 रिजल्ट याद ही नहीं रहते, समस्या यहाँ पर है। तो 8 रिजल्ट के बारे में मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये ट्रिक मैंने बता दी। एक बार के रिजल्ट यहाँ, एक बार के रिजल्ट यहाँ, कंबिनेशन कर लो, 4 आ गए। फिर ये 4 रिजल्ट यहाँ लिखो और फिर एक बार के रिजल्ट यहाँ लिखो, फिर कंबिनेशन करो तो 8 आ गए। और मुंह ज़बानी भी आंसर दे सकते हो, मुंह ज़बानी भी 8 रिजल्ट आप याद रख सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए मुंह ज़बानी कैसे याद रखे जा सकते हैं 8 रिजल्ट। देखिए मुंह ज़बानी की बात करूँ तो पहले तो ये तो जरूर बिल्कुल याद रखना है, एक बार के रिजल्ट 2 होते हैं, पावर 3 लगाओ 8, पावर 3 लगाओ 8, तो आंसर तो आएगा, टोटल परिणाम तो 8 आएंगे हमेशा ही। चाहे टोटल 8 आए, टोटल 20 आए, टोटल जाए जितने बदले, समान रिजल्ट हमेशा 2 रहने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान से सीखना दोस्तों, समान रिजल्ट हमेशा ही 2 रहने वाले हैं। आप बोलोगे सर कैसे समान रिजल्ट 2 कैसे रहते हैं? देखिए 2 बार की बात करता हूँ ना, तो आपको पता है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड को पकड़ के रखो, पहले हेड पकड़ो, हेड आ सकता है, टेल, आप बोलोगे हेड हेड, या फिर आप बोलोगे सर या तो एक काम हो सकता है आपके बाद टेल पहले पड़ जाए फिर हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। देखो ये 2 बार के रिजल्ट मुंह ज़बानी आप लिख दोगे, यानी पहले हेड रख लेना, हेड का काम खत्म, फिर क्या रख लेना, टेल रखना है। 4 रिजल्ट आपके सामने आ गए। और समान रिजल्ट देखो, समान रिजल्ट नहीं अभी 2 ही है, समान रिजल्ट नहीं अभी कितने हैं, 2 ही है, यानी हमेशा समान रिजल्ट तो 2 ही रहने वाले हैं। तो आप उससे भी कर सकते हैं। दूसरा, अब ये कम्बिनेशन आ चुका था, अगर 3 बार के रिजल्ट लिखने थे, इन्हीं को दोबारा चिपका दो, इन्हीं को क्या चिपका दो आप लोग, दोबारा चिपका दो। कैसे? ये 8 रिजल्ट कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ हेड टेल यही चिपका, यही दोबारा लिख दो। अब इनके साथ सारों के साथ हेड लगा दो, क्या लगा दो, हेड लगा दो, और इनके साथ क्या लगा दो, टेल लगा दो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो अब भी आपके सामने मैंने 8 रिजल्ट शो कर दिए। क्या कर दिया, या दूसरी ट्रिक ये थी, आप ऐसे बना सकते हो। और यहाँ देखेंगे यहाँ भी समान रिजल्ट 2, एक ये रहा और एक ये रहा दोस्तों। समान रिजल्ट चेंज नहीं होते, समान रिजल्ट हर बार 2 होते हैं। तो अगर अब आपको समझ आ गया समान रिजल्ट 2 होते हैं, अगर वो बोले कि समान पर जीतता है, समान पर जीतता है, समान पर जीतता है, अभी ध्यान देना, अगर समान पर बोल दे कि वो जीत जाता है तो आप आराम से दोगे 2/, अभी ध्यान देना बटे में नहीं लिख रहा। अगर वो बोलता कि समान पर जीत गया तो हारेगा कब, जब समान नहीं आएंगे, समान नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन होता सिर्फ 2 बार का, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। देखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन होता सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, क्वेश्चन बदलेगा एग्जाम के अंदर। अगर क्वेश्चन बोलता है कि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो एक बार के 2 रिजल्ट पावर 2, तो रिजल्ट 4 आते दोस्तों। रिजल्ट कितने आते, 4 आते। कुल परिणामों की संख्या 4 होती तो इसके बटे क्या आ जाता, 2/4। कितना आ जाता, 2/4। अब आप जानते हैं समान तो 2 ही होते हैं, तो टोटल 4 है, 4 में से 2 गया तो 2, इसका भी आंसर आता 2/4। कितना आता है, 2/4। ये फिलहाल दिया 2 जब सिक्के को 2 बार उछाला, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिक्के को 3 बार उछाल रखा था। कितनी बार उछाल रखा था, 3 बार। अब चाहे सिक्का को जितनी मर्जी बार उछाल ले, समान रिजल्ट तो हमेशा ही 2 रहने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी 2 और टोटल होते हैं 8। टोटल कितने होती है, 8। अब हारता कब, हारता जब समान नहीं आते, समान हमेशा 2 होते हैं, तो 8 में से 2 गया 6, तो रिजल्ट क्या बचेगा, आंसर 6/8। तो आप देखिए दोस्तों मुंह ज़बानी भी इसका आंसर दे सकते हो जैसे मैंने सिखाया। बाकी देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा देख कर तो सभी को आ जाएगा। मैंने हर तरीके से कोशिश किया कि ये क्वेश्चन आपका गलती ना हो, हर तरीके से बताने की कोशिश कर दी। अब अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो दोस्तों आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ कंपटीशन अकेडमी, आप इस पर लिख सकते हैं, नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग का ये। चले बात करूँ, एक पासे का 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कुल परिणामों की संख्या लिखे, कुल परिणामों की संख्या लिखे, कुल परिणामों की संख्या लिखे। अभी आप ये एक बात बताओ दोस्तों, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कितनी बार फेंकना, अरे 2 बार फेंकना, कितनी बार फेंकना, 2 बार फेंकना। एक पासे को 2 बार फेंकना है। आपको पता है एक पासे को, पहले भी आया था पासे वाला क्वेश्चन, पासे को एक बार फेंकने से 6 रिजल्ट आते हैं। कितने आते हैं, 6 रिजल्ट, लेकिन 2 बार फेंकना है तो पावर 2 लगाऊंगा, भी सिखाया था ये। जितनी बार फेंकते हैं उतनी पावर लगा दो, तो 6 की पावर 2 12 होता है क्या, 6 2 12 नहीं, 6 की पावर 2 का मतलब 6 को 2 बार गुणा करो, 6 गुणा 6 36 होता है। कितने होते हैं, 36। तो कुल परिणाम कितने हैं, 36। लेकिन बात बनने वाली नहीं है, बात जब ही बनेगी जब आपके
सामने 36 रिजल्ट डिस्प्ले होंगे तो ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ऐसे नहीं दे सकते, है ना। फिर मेरे को सिखाना पड़ेगा। तो देखिए 36 रिजल्ट के बारे में बताता हूँ दोस्तों। 36 रिजल्ट बताता हूँ आपको कौन से हैं। देखिए 36 रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब आप तो जान ही चुके हैं कि क्या करते हैं, एक बार के रिजल्ट ऊपर एक बार के नीचे, फिर कम्बिनेशन बिठा दो, बस यही होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, और 6 रिजल्ट है, लिखो 1 2 3 4 5 और 6, कम्बिनेशन बिठाओ, आंसर आ जाएगा। इसको पकड़ो एक को, और ये सिर वाले लिख दो। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है भाई। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है दोस्तों। तो ये वो रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो चुके हैं, जो कि बनेंगे। कैसे बनेंगे वो भी मैंने बना करके दिखा दिया, इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये गिन भी सकते हैं, 36 रिजल्ट है। कितने रिजल्ट है? 36। अब तो जो मर्जी आपसे पूछ ले। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि समान रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी समान रिजल्ट की, तो देखना दोस्तों, समान रिजल्ट ये रहा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो आंसर आएगा 6/36। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आंसर आएगा 6/36। या आपसे ये बोल दे कि सम संख्याओं की प्रोबेबिलिटी बताओ, जोड़ने के बाद सम बने, जोड़ने के बाद क्या बने? सम बने। तो जोड़ने के बाद 1 और 1 2 ये सम बन चुका, फिर ये नहीं बनेगा, फिर ये बनेगा 3 और 1 4, फिर ये बनेगा 5 और 1 6, ये नहीं बनेगा। यानी सम संख्या इसमें 3 बनेगी। कितनी बनेगी? 3 इसमें बनेगी, 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 तो 18 रिजल्ट होंगे जोड़ने के बाद सम बनने की। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 18/36, ठीक है। तो बहुत सारे बन सकते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रखा उस पर बात करते हैं। देखिए अभी इसने क्या बोला, इसके अंदर इसने बोला 5 किसी बार में नहीं आएगा, 5 किसी बार में नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें तो 5 है, 21 22 23 24 और 1 25। तो प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब 5 किसी में नहीं आएगा, 5 किसी में नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो 5 किसी में नहीं आएगा। तो आंसर कितना हो चुका था भाई? 25 हुआ था शायद। कितना हुआ था? 25 हुआ था। 25/36 कितना हो गया? अब टोटल 25/36। देखिए इसमें तो टाइम भी लगेगा, आपको गिनने पड़ेंगे, क्योंकि 5 इसमें 5 नहीं, इसमें ज़्यादा, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, गिनने में टाइम लगेगा। आप इससे अच्छा ये काम कर लो ना, आप इससे अच्छा उल्टा काम कर लो। कैसे उल्टा कर लो? जिनमें 5 आ रहा है उनको गिन लो और टोटल में से घटा देना, आपका आंसर तो भी आ जाएगा। देखिए इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे रिजल्ट है जिनमें 5 आ रहा है। ये बोल रहा 5 किसी में नहीं आना चाहिए, तो 11 को छोड़ दो। तो 36 में से 11 गया, 36 में से 11 गया, तो रिजल्ट कितने बचे दोस्तों? 25। 36 में 10 गया, 26, 1 गया तो 25, यानी 25/25 25/36। आपको समझ आ गया पहला पार्ट। 5 किसी बार में नहीं आएगा, दोनों तरीके से समझा दिया, ये विदाउट 5 लेकर भी और 5 लेकर भी, दोनों तरीके से। सेकेंड पार्ट में बोला 5 कम से कम एक बार आएगा। चले भाई, ये तो फर्स्ट पार्ट हो चुका आपका। सेकंड पार्ट में बोल रहा 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। अब बताओ 5 कम से कम एक बार आएगा, ये बोल रहा है एक बार आएगा। इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं भाई। कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम का मतलब होता है ज़्यादा बार वाले भी लेने, इसका उल्टा होता है। इस कम से कम का उल्टा होता है, कम से कम का उल्टा मतलब होता है इसका। कम से कम का मतलब होता है कि इसने बोला 5 कम से कम एक बार आएगा, एक बार आएगा। बच्चा डाउटफुल इस परिणाम पर हो जाता है, बस ध्यान देंगे इस पर। बच्चा डाउटफुल हो जाता है कि सर इसमें तो 5 2 बार आ रहा है, तो इसको छोड़ दे, बाकी 10 रिजल्ट है जो कि हमने भी काउंट किए थे, 11 बनते थे। दोबारा काउंट करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर करेगा 10/36, जो कि गलत होगा क्योंकि वो इसको देखकर चल रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, लेकिन यहाँ 5 2 बार आ गया, इसलिए वो सोचता है कि ये नहीं है। बिल्कुल ये है दोस्तों, राइट आंसर है 11/36। 11/36 क्यों है? क्योंकि आपको इस लाइन का मतलब नहीं ना पता। एटलीस्ट 1 टाइम्स, एटलीस्ट 1 टाइम का मतलब क्या होता है? कम से कम एक बार का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा वाला एक वाला रिजल्ट तो लेना ही है, एक वाला रिजल्ट तो लेना ही है। अगर एक से ज़्यादा वाले भी रिजल्ट है तो वो भी इंक्लूड होंगे। तो कम से कम का मतलब आप समझ गए, ज़्यादा वाले भी लेने हैं, जिनमें 5 2 बार है वो भी लेना पड़ेगा, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा 11/36। तीसरा क्वेश्चन, ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इसने एनसीईआरटी ने आपसे पूछ ही रखे थे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये बन सकता है कि समान रिजल्ट आए, तो समान रिजल्ट में 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो फिर आपका आंसर आएगा समान रिजल्ट में 6/36। मैं समझा रहा हूँ और क्या क्या बन सकते हैं। दूसरा आपका दोस्तों एक एचसिक के अंदर ही 15.2 का दे रखा। 15.2 में पहला ही सेकंड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ उसके आंसर लेकर चल रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या इसने बोला एक सम संख्या होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कुल योग, ये शब्द देना पड़ेगा। मैं उसको उसी क्वेश्चन को लेकर के यहाँ समझा रहा हूँ भाई आपके सामने। अभी ध्यान देना, मान लो रिजल्ट ये हो, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं डाटा चेंज नहीं करना चाहता और मैं आपको यही समझा दूंगा। इसको देखिए कैसे समझा दूंगा। सिर्फ मैं उसकी स्टेटमेंट ले रहा हूँ आपके सामने कि ये पूछेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कुल योग के साथ बोलेगा, कुल योग के साथ बोलेगा। और फर्स्ट पार्ट में बोल देगा एक सम संख्या होगी, कुल योग सम संख्या होगी। अभी बताया सम संख्या होगी, तो देखो इसका योग करो 2, इसका योग करो, इसका 3, ये कट जाएगा, इसका योग करो 4, इसका योग करो 5, इसका योग करो 6, इसका योग करो 7। यानी सम संख्याओं का, सम संख्या बोल रहा था। क्या बोल रहा था? सम संख्या बोल रहा था। प्रोबेबिलिटी मांग रहा है दोस्तों सम संख्या की, यानी पहले योग के बाद बतानी प्रोबेबिलिटी सम संख्या की। तो 1 2 3, तो इसमें भी 3, 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 तो सम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18/36। 18/36 इस अगर ये डाटा होगा तो 18/36। अगले में बोला कुल योग 6, कुल योग तो दे ही रखा था, और सेकंड पार्ट में बोला प्रोबेबिलिटी 6। मतलब पहले योग करना दोस्तों, पहले क्या करना? योग, और फिर 6 आए, जिसका 6 आए रिजल्ट वो लेना। तो देखो 6 कहाँ आ सकता है आप लोग का? 6 कहाँ आ सकता है आप लोग का? देखो 1 और 5 6, ये रिजल्ट आ जाएगा, योग 6 बनता है। अब याद देना 2 और 4, इसका भी योग क्या बनता है? 6 बनता है। 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, बाकी में तो नहीं बनता। इसको करूँ 6 और 1 7, तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5/6। कितना होगा? सॉरी 5/36, 5/36। तो मैंने ये भी आपका कंप्लीट करा दिया। थर्ड में बोला कम से कम 6, फिर आ गया देखो, ये कम से कम वाला जरूर आएगा रिजल्ट दोस्तों। कम से कम 6 प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ सीख लो, कम से कम 6। अगर ये क्वेश्चन आए कम से कम 6, प्रोबेबिलिटी कम से कम 6, इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए पहले कुल योग, उसने बोला उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए जिसका कुल योग कम से कम 6 हो। ये भी शब्द है, कुल योग भी ध्यान रखना। तो यानी पहले योग करना, पहले क्या करना? योग, उसके बाद 6 लेना। इसका क्या मतलब है? अगर खाली बोलता कि कुल योग 6, कम से कम को बताता कुल योग 6 हो, तो पूछ ही लिया, वो तो तुम्हें पता लग गया 5/36 रिजल्ट है। मतलब ये 5 रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। इसका कम से कम का उल्टा होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, जो 6 से ज़्यादा योग बनाते हैं वो रिजल्ट भी इसके अंदर आएंगे। आगे अब आप बात समझ में भाई, अगर योग 6 है लेना है, वो तो आएगा ही कम से कम 6, जिसका योग 6 बनता है वो तो लेना ही है। अब बोले ना कम से कम 6, मतलब ज़्यादा जिसका योग बनेगा, 6 से ज़्यादा बनेगा वो भी रिजल्ट लेंगे। अब देखिए ये 6 से, इसका रिजल्ट 7 था, ये भी रिजल्ट लेना पड़ेगा। अब ये भी रिजल्ट होगा 5 और 2 4 2 6, ये क्या लिख दिया? 5 और 2 7, 2 और 6 और 2 8। आप समझ चुके हैं क्या समझा रहा हूँ मैं? यानी इसका योग 6 बन रहा है, इसका 7, इसका योग 6 बन रहा है, तो ये रिजल्ट 3 आ जाएंगे। यहाँ 6 बन रहा है, आगे रिजल्ट बिल्कुल 6 से ज़्यादा बनेंगे, ये भी लिया जाएंगे। यहाँ रिजल्ट ये 6 बन रहा है, तो ये सारे रिजल्ट लेने पड़ेंगे आपको। क्यों? 4 और 3 7, 4 4 8, यहाँ पर रिजल्ट 6 बन रहा है, तो टोटल रिजल्ट आएंगे आपके, टोटल रिजल्ट लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर रिजल्ट 6 से ज़्यादा बन रहा है, तो ये भी रिजल्ट लेने पड़ेंगे। तो इसका अगर आंसर दूँ ना, तो देखो इसके आंसर में कितने आ जाएंगे। ऊपर देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो आंसर जाएगा दोस्तों 26/36, 26/36। होपफुली मैंने आपको अच्छे से समझाया है। बाय मिस्टेक मेरे से कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है, मत समझा कैलकुलेशन, देखो समझाया तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या पता मैंने थोड़ी सी जोड़ने घटाने में गलती कर दी, उसको आप लोग मन पर मत लेना दोस्तों। बाकी आपको अच्छे से मैं सिखा रहा हूँ, आप इसको सीखना। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, वो सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकती है, बाकी समझाने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। और फिर भी लगती है कि सर ने कुछ गलत बता दिया, तो कमेंट जरूर कर देना, मैं उसको भी देख लेंगे। ह्यूमन है दोस्तों, गलती हो ही सकती है। आगे बढ़ेंगे।
चले भाई, जब प्रोबेबिलिटी करा ही रहा हूं तो क्यों ना इसको कंप्लीट कर दूं। दोस्तों देखो, मेरा तो सिर्फ एक ही विचार है, एक ही ओपिनियन आप लोगों के लिए, एक ही संदेश है। वो संदेश क्या है, जो भी चैप्टर करो उसको पक्का कर लो। इस बात को देखना दोस्तों, रामबाण बात बताइए, क्योंकि लास्ट में बताइए। लास्ट में इसलिए बताइए कि कुछ बच्चे तो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लास्ट में जो पूरी वीडियो देखेगा उसको ये बात बता रहा हूँ। रामबाण बात ये क्या है दोस्तों, कि अगर आप कोई भी चैप्टर करते हैं ना, उसको बिल्कुल पक्का करें। उसको क्या करें, पेपर भी आपका 3 घंटे का होता है, कम से कम कितने का होता है, 3 घंटे का होता है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन डिमांड भी करता है कि आप लोग कम से कम एक क्वेश्चन को 3 बार तो करो। कितनी बार करो, एग्जाम में जाने से पहले 3 बार तो करो। बच्चे 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, तीसरी बार करते नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार करना चाहिए, तो पक्का हो जाएगा। यानी जो भी चैप्टर आप करते हो ना, उसको 5 बार करके देख लो, ठीक है। एक तो सारे चैप्टर कर दिए, पूरी की पूरी 10th मैथ की बुक कर दी, और रिपीट किया ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं, रिजल्ट 0। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर से, जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी के अंदर सिर्फ 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना दोस्तों, क्या आना, एक ही क्वेश्चन आना। अब क्या पता वो क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार है नहीं, या आपने प्रोबेबिलिटी सारी कर ली थी, लेकिन क्या पता अब आपने इसकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की कि आपके दिमाग में कंसेप्ट ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ प्रोबेबिलिटी सीखने का। यानी आप मेरी बात को अच्छे से सीख रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी चैप्टर करें उसका दमदार तरीके से रिविजन करें, यानी कम से कम उसको 5 बार कर ले। यही मैं, जो बच्चे हमारे पास ट्यूशन पढ़ते हैं, हम उनको भी यही बात बताते हैं दोस्तों, ठीक है। चले, बात हो चुकी है इस बात की, ये मैंने बता दी। दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था अभी, मैं बता रहा था कि इसके अंदर ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ 15.2 ऐच्छिक का मतलब आपकी इच्छा, करना चाहे तो कर लो, ना करना चाहे तो ना कर लो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ऐच्छिक के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैं इसको करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाला एग्जाम्पल अगर कुल योग वाला, वहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन बना था, 1 नंबर में 2-3 क्वेश्चन बन गए थे दोस्तों, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं करा ही चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। 3 में देखिए क्या बोला हुआ है, एक थाले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदे हैं। एक थाले में 5 लाल गेंद, कुछ नीली गेंदे हैं। इस थाले में से नीली गेंद निकालने की प्रयोगिता लाल गेंद की प्रयोगिता की दुगनी है, तो थाले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट लाइन के ऊपर लो आंसर आ जाएगा। तो थाले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो दोस्तों, माना नीली गेंदों की संख्या, माना नीली गेंदों की संख्या, भाई जो पूछता है ना उसको मान लो। आपका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, उसको x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए नीली गेंदों की संख्या हो चुकी है x, कितनी हो चुकी है x। एक थाले में 5 लाल गेंद, कुछ नीली गेंदें थी, तो कुल गेंदों की संख्या बता दो। कुल गेंदों की संख्या बता दो, कुल गेंदों की संख्या बता दो। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि कुल गेंदों की संख्या बता दो। संख्या में 2 बार आगे मात्रा लगी, इसको आप मन पे मत लेना। कुल गेंदों की संख्या बता दो। नीली गेंदे आपने x मान लिया, लाल गेंदे 5 है, तो टोटल होगी x + 5, x + 5। ये बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ बच्चे तो यहाँ 5x बोल देते, वो गलत है। कुल से, क्योंकि देखिए लाल गेंद इसमें दी है 5 है, लाल कितनी बोली इसने 5, नीली मैं बोल रहा हूँ कि x है, नीली मैं बोल रहा हूँ कि x है, तो टोटल क्या होगी 5 + x या x + 5। ये समझ आ गई। फिर इसने क्या बोला दोस्तों, ध्यान देना। इसने हमें बोला है कि इस थाले में नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। यानी प्रोबेबिलिटी शब्द का प्रयोग कर रखा दोस्तों। अब हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन किसका, इसने बोला ना नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, मतलब आप यहीं रुक जाओ और पहले नीली गेंद की प्रायिकता निकालो। किसकी प्रायिकता निकालो, नीली गेंद की प्रोबेबिलिटी निकालो, नीली गेंद की। अभी नीली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं, x है। टोटल कितने हैं, टोटल x + 5 है। ये समझ आ गया। फिर इसने आगे लाल गेंद के भी साथ प्रोबेबिलिटी पूछ रखी, तो लाल गेंद की भी क्या निकाल लो, पहले प्रोबेबिलिटी निकालो। लाल गेंद कितनी नजर आ रही है दोस्तों, 5 आ रही है। कितनी नजर आ रही है, 5। और टोटल कुल कितने, x + 5 है। पहले तो ये बोले, लाइन समझ आई नहीं आई, या नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। दुगनी तिगनी की बात हम बाद में कर लेंगे। इसने प्रोबेबिलिटी जो शब्द है नीली गेंद के साथ लगाया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी नीली गेंद की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। इसने प्रोबेबिलिटी शब्द लाल गेंद के साथ लगाया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी यहाँ भी लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। क्योंकि अगर आप नहीं निकालो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपने बोला एक जो प्रोबेबिलिटी है ना, एक प्रोबेबिलिटी पता नहीं कौन सी प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो भी बात कंफ्यूजिंग दूर करूंगा। दुगनी शब्द का प्रयोग कर रखा, किसका प्रयोग का, दुगनी। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि 2 गुना यहाँ से करूँ, दुगुना इसका करूँ, यहाँ दुगुना करूँ, यहाँ दुगुना करूँ, ये कंफ्यूजिंग बना रहता है। मैं बच्चों को सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, कि ये दुगुना लिख किसके पास रखा वहीं चेंज होगा, ये दुगुना शब्द किसके पास लिख रखा वहीं चेंज होगा। बस, ज़्यादा नहीं आपको इसमें विचार करना। इसने दुगुना शब्द लिख रखा है, लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। लाल के पास दुगना लिख रखा, लाल वाले में चले जाए 5 वाला है, तो दुगना ये है। बस, जिसके पास दुगना लिख रखा ना वही 2 गुना कर दो। आपको ज़्यादा भी भड़क लेने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अब कर दो इसको सोल्व। देखिए इसको पूरा करो, x/x + 5
ऊपर के ऊपर करो 5 दूनी 10 अपॉन में एक्स प्लस 5 और बराबर है इसलिए नीचे से नीचे कटता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों 10। तो इसने बोला था नीली गेंदों की संख्या बताओ, तो नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। कितनी होगी 10 होगी। आपको ये भी समझ आ गया। 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों जो कि करा दिया। आगे भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी। देखिए भाई फोर्थ में क्या बोला, एक पेटी में 12 गेंदे हैं जिनमें से एक्स गेंद काली है। एक पेटी में 12 गेंदे हैं जिनमें से एक्स गेंद काली है। तो सबसे पहले तो आप कुल गेंदों की संख्या बताओ, कुल गेंदों की संख्या बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये होता है कुल गेंदों की संख्या। तो एक पेटी में कितनी गेंदें थी संख्या, कुल गेंदों की संख्या 12 है दोस्तों। 12 के अंदर ही गेम है सारा। एक पेटी में 12 गेंदे हैं तो कुल गेंदें 12 है जिनमें से एक्स गेंद काली है। इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, गेंद काली हो, गेंद काली हो। तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे। प्रोबेबिलिटी पूछ लो अगर काली गेंद की, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लो दोस्तों, काली गेंद की। तो आपको पता ही है एक्स काली थी, अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक्स टोटल कितने हैं 12, ये तो निकल गया एक्स बटे 12। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना एक्स गेंद काली है, तो एक्स गेंद काली है तो एक्स बटे 12। सेकंड पर चलो आगे। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, 6 काली गेंद और डाल दी जाए। पहले काली गेंद कितनी थी, ध्यान देंगे दोस्तों, पहले काली गेंद थी, इसमें काली गेंद काली लिख देता हूँ चलो। पहले काली गेंद थी इसमें एक्स, अब बोला 6 गेंद और काली डाल दे, कितनी, अब काली गेंद 6 और आ गई दोस्तों, कितनी और आ गई 6 आ गई है। तो कुल काली गेंद कितनी हो चुकी है, काली गेंद सिर्फ एक्स प्लस 6, काली गेंद तो कितनी हो चुकी है एक्स प्लस 6। पहले तो लाइन सीखो दोस्तों, पहले काली गेंद एक्स थी, अब 6 गेंद और काली डाल दी तो काली गेंद कितनी होगी एक्स प्लस 6, कितनी हो चुकी है एक्स प्लस 6। अब आओ कुल गेंदों की संख्या भी तो चेंज होगी, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या भी तो चेंज होगी। पहले गेंद कितनी थी टोटल 12 और 6 और डाल दी तो टोटल संख्या कितनी होगी 18। ये बात भी देखो दोस्तों, पहले गेंद कितनी थी, पहले गेंद थी 12, कितनी काली गेंद थी 12 और 6 और डाली तो टोटल गेंद काली का जिक्र मत करो, कुल गेंदों का जिक्र कर रहा। पहले गेंद 12 थी, पहले गेंद कितनी थी 12 और 6 गेंद और डाल दी काली, और तो 6 काली है इसलिए काली बोलना पड़ेगा, तो 12 और 6 18। अगर अब प्रोबेबिलिटी पूछ दूं काली गेंद की दोबारा से, अब प्रोबेबिलिटी काली गेंद की, तो प्रोबेबिलिटी काली गेंद की क्या हो जाएगी, टोटल तो चेंज हो चुके हैं 18। अब जब टोटल चेंज हो गया काली गेंद भी तो चेंज हो चुकी है, काली गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हो चुके हैं एक्स प्लस 6, कितने हो चुके हैं एक्स प्लस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कराएगा। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तरीके से दुगुनी तिगुनी शब्द बोलेगा, और उसके लिए मैंने तुम्हें अच्छे से बता ही दिया। जिसके पास जो शब्द लिख रखा वही चेंज कर देना, ज़्यादा भड़क आपको नहीं लेनी है। देखिए भी इसने बोला 6 काली गेंद डाल दिया तो काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी पहली प्रोबेबिलिटी की दुगनी हो जाती है, पहली प्रोबेबिलिटी की दुगनी थी, पहली प्रोबेबिलिटी की दुगनी हो जाती है, पहली प्रोबेबिलिटी के में चेंज करना। पहली प्रोबेबिलिटी थी एक्स बटे 12 है तो यहाँ पर 2 गुना करना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कर दो दोस्तों, कैसे करोगे, देखिए नीचे से नीचे कट रहा है 6 पर, किस पर कट रहा है 6 पर, ऊपर से ऊपर काट सकते हो नीचे से नीचे, क्या ऊपर से ऊपर काट दूं, नहीं, यहाँ गुणा का रिलेशन है प्लस का, ऊपर से ऊपर तो कट नहीं सकता, नीचे कट सकता है। 6 3 18, 6 दूनी 12। अब इसको सोल्व करो, आंसर निकालो। तो ये हो गया राइट 2x बटे 2 और ये राइट हो गया x प्लस 6 बटे में 3, x प्लस 6 बटे में 3, क्रॉस करो 3 दूनी 6x, क्रॉस करो 2x प्लस में 12, 2x प्लस में 12 और 6x प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का बराबर में 12, तो ये बचा 4x बराबर में 12, 4x तो x कितना आ गया दोस्तों 12 बटे 4, 12 बटे 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। यही पूछ रहा था आपसे, काली गेंद की संख्या बताओ। लास्ट लाइन पढ़ सकते हो, लास्ट लाइन पढ़ सकते हो, x का मान बताओ, किसका मान बताओ, x का मान आएगा दोस्तों 3, कितना आएगा 3 आएगा। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यही वो क्वेश्चन था दोस्तों जो कि एग्जाम में कई बार देखा गया 5 नंबर में, है ना, ये वो क्वेश्चन था। बस इसमें है कुछ नहीं है, कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ भी काली गेंद की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है बच्चों से, और यहाँ भी काली गेंद की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं दोबारा बताऊंगा तो दोस्तों टाइम वीडियो में ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप इसको दोबारा यूज करके दोबारा देख लेना। एक क्वेश्चन हो रह गया, जल्दी से करा देता हूँ 5th को। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5th। अगर आपको मेरी मेहनत दोस्तों पसंद आ रही हो ना, तो इसको आप वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी क्लास के बच्चे हैं दोस्तों उनको जरूर वहाँ तक पहुँचा देना, ठीक है, ताकि जो चैनल है दोस्तों ज़्यादा लोगों तक जा सके। चलिए 5th की बात कर रहा हूँ। एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें से कुछ हरी और शेष नीली है। एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें से कुछ हरी और शेष नीली है, तो कुल कंचों की संख्या कितनी है। पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या तो 24 है दोस्तों। कुल कंचों की संख्या कितनी है 24 है, 24 है, कितनी है 24 है। इसके अंदर ही गेम खेला हुआ, इसमें कुछ हरी है कुछ नीली है। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें जार में से दृश्य कंचा निकाला जाता है, कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। कंचे के हरे होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी दे रखी हरे कंचे की, किसकी दे रखी हरे कंचे की, कितनी दे रखी 2/3। ये लाइन मैंने इसलिए लिख दी, कितनी दे रखी भाई
2/3। ये मैंने लाइन जो कि गिवन थी मैंने इसलिए लिख दी ताकि आपको पता तो लगे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, कहीं भी प्रायिकता का जिक्र है ना तो प्रायिकता की तरह चलना। अब क्या काम होता है दोस्तों, क्या काम होता है, इसने प्रोबेबिलिटी हर एक ही दे दी, हम अपने हिसाब से हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। जब क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगे ना उसमें 2 प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, एक तो इसने दे ही दी, एक हम निकाल लेंगे, हर एक ही दी कि हर एक ही हम अपने अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। आगे बढ़ो एक बार। तो नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, नीले कंचों की संख्या पूछ रहा है तो जिसकी पूछता ना उसको मान लो। लास्ट लाइन पढ़ी मैंने नीले कंचों की संख्या, तो मान लो, माना नीले कंचों की संख्या, माना नीले कंचों की संख्या, नीले कंचों की संख्या x मान लो, क्या मान लो दोस्तों, x मान लो। नीले की अगर x है तो हरे कंचों की संख्या बता दो क्या बची, हरे कंचों की संख्या क्या बची, हरे कंचों की संख्या क्या बची। यहाँ आकर के बच्चा कन्फ्यूज, यहाँ करके बच्चा कन्फ्यूज, कुछ तो बोलेंगे सर 24 + x, कुछ बोलेंगे x - 24, कुछ बोलेंगे 24 - x, मतलब 3 आंसर देते हैं। कितने आंसर देते हैं, 3 देते हैं अकॉर्डिंग माय ओपिनियन दोस्तों। चले इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, देखिए हमेशा टोटल में से घटाना। टोटल कंचे कितनी थी 24, और 24 में से नीली x है, अगर 24 में से नीली घटा दूंगा तो हरी बचेगी। अगर टोटल में से, अरे 2 प्रकार की तो कंचे हैं, देखिए एक नीली है और एक हरी है, एक नीली है और एक हरी है। इनका जो सम है ना दोस्तों, टोटल जो नीले और हरी कंचे 24 है, कितनी है 24 है। अब एक बच्चा मेरे पास आया भाग करके, उसने काउंट किया, बोला सर नीली कंचे x है, कितनी है x है। मैंने बोला ठीक है भाई, तो हरी बता दे बेटा, हरी बता दे बेटा, तो उसने बोला सर 24 - x, देखो 24 - x, ठीक है। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो हरे की, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, हरे की। अनुकूल परिणाम कितने जा आया 24 - x, टोटल कितने थे 24। अब ये भी प्रोबेबिलिटी हरेगी, ये भी हरेगी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 - x बटे में 24 बराबर है 2/3। अभी थोड़ी देर पहले बताया ऊपर से ऊपर कटते हैं, नीचे से नीचे करते हैं। क्या ऊपर काट दूँ 2 से 24, नहीं, ये माइनस का रिलेशन है, प्लस माइनस में नहीं करते, लेकिन नीचे से नीचे कट जाएंगे। 3 × 3 = 3 × 8 = 24, क्रॉस कर दो, 1 से करोगे तो सेम, 8 दूनी 16, तो 24 और ये प्लस का 16 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का x प्लस का हो जाएगा। 24 में से 8, 24 में 14 में से 6 गया, 14 में 6 गया 8, 16 और 8 24, यानी x। तो जो पूछ रहा था दोस्तों आपको निकल गई, उसने नीली कंचों की संख्या मानी थी, और x जो है नीली कंचों की संख्या 8 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। यही आपका अकॉर्डिंग टू NCERT आंसर है दोस्तों, कितना है 8 है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।